हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 12, सम्राट परीक्षित का जन्म। तो आई थिंक लास्ट समय हम लोग श्लोक नंबर 6 पे रुके थे, राइट। किम ते कामा सुरस्पाहा मुकुंद मनसो द्विजा अतिरिजुहु मृदम राज्ञम सुदिष्टस्य यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म को बताने के पूर्व युधिष्ठिर महाराज के ऑपुलेंस के बारे में बताया गया है। ये शुरुआत के 6-7-8-9 श्लोकों में, और हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसा डिस्क्राइब क्यों किया गया है, राइट। और युधिष्ठिर महाराज के इस भक्तिमय वातावरण में परीक्षित महाराज का यहाँ पे प्रकट होने वाला है। अब थोड़ा इसको और बैकग्राउंड देने के लिए कि पिछले कुछ अध्याय में क्या कैसे हुआ था और कैसे परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया है, ये बतलाने के लिए और कुछ श्लोकों में इसका वर्णन करेंगे। तो 7वें श्लोक से आरंभ कीजिए। सृष्टिपति पर पढ़िए श्लोक नंबर 7, श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मातुर्गर्भः सतदा भृगुनंदना ददर्श पुरुषम कंचेत दह्यमानो अस्त्र तेजसा। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हमने इसके शुरुआत में कहा था कि अभी यहाँ से आकर एक्चुअली वर्णन चालू करेंगे परीक्षित महाराज के जन्म का। तो इतने सारे श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज के रूल का वर्णन इसीलिए कराया गया क्योंकि पिछले जो कुछ श्लोक पढ़ेंगे आप, ऐसा लगेगा आप भगवत गीता के 2 अध्याय के श्लोक पढ़ रहे हैं। 2.59 अगर आपको याद रहेगा श्लोक, कौन सा श्लोक है? 2.59 याद है किसी को? अनुवाद हायर टेस्ट वाला श्लोक है, हायर टेस्ट। गोविंदा हायर टेस्ट पता है आप लोगों को? गोविंदा रेस्टोरेंट के बाहर लगा रहता है, गोविंदास। विषया विनिर्वर्तन्त। हाँ, यस। निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो पिछले कुछ श्लोकों में वर्णन किया गया है कि युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार भगवान की प्रेमा भक्ति में संतुष्ट थे, जिसकी वजह से उनको संसार की कोई चीज विचलित नहीं कर सकती थी, राइट। अब उसके ये बताया और फिर युधिष्ठिर महाराज के किंगडम का वर्णन भी किया गया कि उनका राज्य कैसा था। ये सब बताने के बाद अभी परीक्षित के जन्म का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ से कि क्या सबसे पहले क्या हुआ था। उनकी माँ के गर्भ में थे तो इन इतने सारे श्लोकों का वर्णन करके बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ऐसा किंगडम इनहेरिट करने वाले हैं जिस किंगडम में इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखी थी। मतलब मेटेरियली इट वाज प्रॉस्परस। भौतिक दृष्टि से इतना उन्नत था युधिष्ठिर महाराज का राज्य कि ऐसे राज्य को परीक्षित महाराज क्या करने वाले हैं? इनहेरिटेंस में प्राप्त करने वाले हैं। और दूसरी चीज, न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों के भक्ति भाव को भी इनहेरिट करेंगे, राइट। इसलिए उनके भक्ति का भी वर्णन किया गया है। भागवतम ऐसी विषय वस्तु है कि जिसको लिटरली ना पढ़ते हुए उसको एप्लीकेबल फॉर्मेट में पढ़िएगा आप। ये इंडिकेट करता है कि भौतिक संपन्नता के साथ साथ उस भौतिक संपन्नता से अगर हमें क्या बोलते हैं उसको, करप्ट नहीं होना है तो साथ में डिवोशन चाहिए भगवान के लिए। अदरवाइज material opulence leads to corruption,
आप देखेंगे संसार में जितने भी बड़े बड़े धनी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं, अगर वो किसी न किसी धर्म से जुड़े नहीं होंगे तो उनके बहुत सारे चांसेस है करप्ट होने के। आप देखते ही हैं, संसार में ऐसे कितने सारे व्यक्ति हैं जो बहुत सारा कमाते हैं, बहुत सारा प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते और उस सक्सेस और उस संपत्ति को पचा नहीं पाते। इन वन सेंस कहा जाए तो हर चीज को डाइजेशन करने के लिए कैपेसिटी होना चाहिए, राइट। आपने बहुत अच्छा खा लिया, एकदम जबरदस्त स्पाइसी मसालेदार, पचाने का कैपेसिटी भी होना चाहिए ना, राइट। उसी प्रकार संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो इतनी इंटॉक्सिकेटिंग हैं, अब उनको अगर आप प्राप्त करेंगे और उसको हैंडल करने के लिए अगर आपके पास सही से एटीट्यूड नहीं है तो वो चीज़ आपको भी नष्ट कर देगा और संसार में उससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ जाएंगे। इसलिए हम देख सकते हैं आज जितने भी बड़े बड़े शक्तियाँ हैं संसार आधुनिक काल में, वो दूसरों को मदद करने के बजाय दूसरों के दुख का कारण बनी हुई है, राइट। अभी वेस्टर्न वर्ल्ड देखिए कितना प्रॉस्परस है। अगर आप पाश्चात्य देशों को देखेंगे, इतना पैसा है, इतना मतलब ऑपुलेंस है, लेकिन दूसरों के अगर आप देखेंगे जितने भी वर्ल्ड वार्स और क्राइम्स हुए हैं आज के आधुनिक इसमें, पॉलिटिकल क्राइम्स या फिर जो भी, दे ऑल इनिशिएटेड मोस्टली बाय द अदर वर्ल्ड, राइट। क्यों? क्योंकि उसको पचाने के लिए वो सब प्रॉस्पेरिटी, ऑपुलेंस, उसको पचाने के लिए भी एक एटीट्यूड चाहिए, अदरवाइज दैट लीड्स टू डिजास्टर। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज एक ऐसे किंगडम को इनहेरिट करने वाले हैं जो मेटेरियली प्रॉस्परस था, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली भी प्रॉस्परस था। परीक्षित महाराज ऐसे महान किंगडम को इनहेरिट करने वाले हैं, राइट। इसलिए इतने सारे पिछले कई श्लोकों में वर्णन किया गया है उनका। तो सेम आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। इसको क्या है, बड़े स्केल से लेकर छोटे स्केल तक अप्लाई किया जा सकता है इन प्रिंसिपल्स को, कि जैसे युधिष्ठिर महाराज मेटेरियली प्रॉस्परस थे, उस प्रकार स्पिरिचुअली प्रॉस्परस थे। उस प्रकार हमको जीवन में जितना हम मेटेरियली प्रॉस्परस हैं उतना स्पिरिचुअली प्रॉस्परस अगर नहीं रहे तो वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हमारे बंधन का कारण बन जाता है, राइट। वो आगे डिस्क्रिप्शन आएगा ही परीक्षित महाराज के इसमें कि वो कैसे होता है, क्योंकि अभी कुछ श्लोकों में आगे वर्णन आएगा परीक्षित महाराज इस राजा के जैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, वैसे बनेंगे एंड सो फोर्थ, राइट। तो अभी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो किस प्रकार उनको भगवान ने दर्शन दिया, राइट। और उस दर्शन में क्या विशेषता थी उसका वर्णन कर रहे हैं आगे वाले श्लोक में, 8वें नंबर के। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए 8वें नंबर का श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्णा प्रणाम। अंगुष्ठमात्रम अमलम स्फुरपुतर्मौलिनम अपि व्यर्थ दर्शनम श्याम तंगी असमच्युतम। वे भगवान केवल अंगूठा पर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्ण दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बालक परीक्षित ने भगवान का, तो प्रथम किसी व्यक्ति को अगर देखा होगा परीक्षित महाराज ने अपने गर्भ में तो थे भगवान। और पिछले परपोर्ट में हम देखेंगे प्रभुपाद लिखते हैं कि मृत्यु सामान्यतः 7 मास की अवधि है, राइट। मृत्यु मतलब क्या है, अगर मर जाएंगे आज तो हम नहीं मरेंगे, शरीर मरेगा और हम लोग अगले शरीर में प्रवेश करने के लिए कुछ समय तक माता के गर्भ में रहेंगे और वहीं अपना शरीर बनने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा, राइट। तो उस अवधि को 7 महीना कहते हैं। तो एक्चुअली उसको मटेरियल बॉडी मिल चुका होता है, खाली वो डेवलप होता है। और प्रॉपर लिखते हैं जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है, राइट। और आपने ये तृतीय स्कंद में पढ़ा हुआ ही है कि जो भाग्यशाली और पुण्यवान आत्माएं रहती हैं, जब माता के गर्भ में इस प्रकार पीड़ा
उनको होती है। अब हम आप बोलेंगे कि कौन सी पीड़ा, हमको तो कोई पीड़ा हुई नहीं, हम भी माता के गर्भ में थे, राइट। तो हम अभागे हैं जिनको पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। इस संसार में अगर पीड़ा का अनुभव नहीं होता है तो हम अभागे हैं एक तरह से, क्योंकि जो पागल रहता है, जो जिसने शराब पी के रखा है, उसको कितना भी मारो उसको पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। राइट। जो इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है, उसको पीड़ा नहीं अनुभव होती। इसलिए आपने वो भागवत में कई बार पढ़ा भी होगा, दो लोग सुखी रहते हैं, एक अति मूर्ख और एक महान भगवान के शुद्ध भक्त। जो बीच के लोग रहते हैं वो बेचारे पीड़ा का अनुभव करते हैं, कभी 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 एक्सटेसी का अनुभव करते हैं और सोचते रहते हैं यार या तो इधर जाऊं या उधर जाऊं, बीच में क्यों लटका हुआ हूं, या तो मैं मूर्ख बन जाऊं या तो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाऊं। तो अभी जिस प्रकार हम संग रखेंगे उस संग के अनुसार हमारा जीवन का डायरेक्शन या तो इधर होते रहता है या इधर होते रहता है, पेंडुलम की तरह। सत्संग मिलेगा तो भगवत भक्ति की तरफ झुकते हैं, असत्संग मिलेगा तो फिर मूर्ख बनने की प्रक्रिया में हम इस तरफ लग जाते हैं। ये पेंडुलम ऐसे चलता रहता है। इसमें स्टेडी वही होता है जिसको गुरु साधु शास्त्र का संग मिलता है, तो स्टेडीली सोचता है वहाँ इस तरफ जाना है, इस तरफ झुकना है, राइट। सत्संग की महिमा बहुत आपने सुनी है, लेकिन उसका जीवन में अनुभव जब करेंगे तब एक्चुअली उसकी महिमा आपको समझ आएगा कि सत्संग कितना इम्पोर्टेंट है। यू नो, परसों यहाँ पे महाराज हमको एड्रेस कर रहे थे सारे ब्रह्मचारी को, तो महाराज कह रहे थे कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें अर्चा वगैरह की सेवा करनी चाहिए, लेकिन बोले इतना काफ़ी नहीं है। बोले भगवान की सेवा करने के लिए नाम कीर्तन करना चाहिए, बोले लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। बोले बहुत कुछ बोला महाराज ने। 64 जो अंग दिए हैं भक्ति के वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट है। 5 में से महाराज ने कहा एक इंपॉर्टेंट है, वो है साधु संघ, राइट। वैष्णव सेवा, साधु संघ। अगर वो नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं ना, कुछ भी नहीं कर सकते। चैंटिंग भी नहीं कर सकते, भागवत भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो ऐसे अपने आप में मूर्ख ही हैं, राइट। आपको बोलेंगे अकेले में बैठ के भागवत पढ़ो, जीवन भर जप करो, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो जीव पुण्यवान रहते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं परपट में, उनको भगवान की याद आती है, बोलते भगवान यहाँ से निकालो हमें बाहर। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बाहर आने के बाद क्या होता है, ये कपिल मुनि के वर्णन में आएगा 3य स्कंद में। आपको प्रॉब्लम ये होता है कि गर्भ से बाहर निकलने के बाद मोह माया इतनी जबरदस्त है, भूल जाते हैं कि हमको तकलीफ हो रही थी और हमने प्रार्थना की थी और उन्होंने जेल से बाहर निकाला था। तो ये संसार का जो मोह माया है, ये इंसान को भुला देता है कि जीवन में तकलीफ है। इसीलिए तो इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती अपने ऊपर तकलीफें लाओ, अपने आप को जबरदस्ती झाड़ू और चप्पल से मारो। ये अनुभव करने के लिए तकलीफ है संसार में। ऐसा जरूरी नहीं है। जो फर्स्ट क्लास व्यक्ति है वो श्रवण करके सुनता है, राइट। इसीलिए श्रवण का इतना महत्व है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब हम श्रवण करते हैं, भागवत सुनते हैं भक्तों के संग में, तब रियलाइज होता है या ये संसार में ऐसा तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, राइट। तो बालक परीक्षित को ये सब दिख रहा था वहां पे। और एक्चुअली पिछले श्लोक के परपट में देखिए आप, लास्ट के 3 लाइन में ऊपर लिखते हैं 2 लाइन में, या उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असह्य ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वभाव से महान योद्धा थे। अभी उन्होंने प्रकट भी नहीं किया था अपना लीला, परीक्षित महाराज ने, है ना, फिर भी उनको ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, योद्धा, राइट। आपको दिखेगा कहाँ गया वो वीर, एक्चुअली, है ना। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। वीर थे क्योंकि छोटे भ्रूण अवस्था में, मतलब अबरक के रूप में थे, एम्ब्रियो, है ना, उनके माता के गर्भ में, तभी भी वो सहन कर रहे थे, क्योंकि क्या थे, वो वीर योद्धा थे। उनका जो रक्त था वो कौन सा डायनेस्टी से आया था, पौरव डायनेस्टी से आया था, जिसमें महान योद्धा होके गए थे, पूर्व इतिहास में। इसलिए वो वीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ऑफ कोर्स इंद्र 8वें श्लोक में फिर इसका वर्णन हुआ है कि कितने साइज के थे भगवान, केवल अंगूठा मात्र। तो अभी जितना साइज का बच्चू रहेगा उतने साइज के भगवान हो जाते हैं।
जिस फॉर्म में आप देखना, भागवत के तृतीय स्कंद में एक्चुअली आता है वर्णन, ब्रह्मा जी जब महाविष्णु के गर्भनाल से बाहर निकलते हैं तो उस समय उनकी प्रार्थनाएं हैं भगवान के अलग अलग रूप की, डीटी की, भगवान के रूप को किस तरह से देखना चाहिए, चरण से लेकर उनके घुटनों को, फिर जांग को, फिर उनके नेवल को, फिर उनके वक्ष को, और फिर इस तरह से वर्णन तृतीय स्कंद में। उसमें एक श्लोक आता है कहीं, तो उसका संस्कृत मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें अनुवाद में दिया है कि आप जिस जिस रूप में भगवान को देखना चाहते हो उस रूप में भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं भक्तों के समक्ष। भगवान है तो एक ही, लेकिन अगर आप उनको गौरांग महाप्रभु के रूप में देखना चाहो तो आपको कृष्ण में गौरांग महाप्रभु दिखेंगे। जैसे मुरारी गुप्ता, उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप जाओ और राम की भक्ति करो, सॉरी कृष्ण की भक्ति करो, अब राम की भक्ति मत करो। तो मुरारी गुप्ता ने ट्राई किया, एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 3 दिन ट्राई किया, फिर बोले नहीं प्रभु हमसे नहीं होगा। हम नहीं छोड़ सकते, रघुनाथ जी के चरण नहीं छोड़ सकते, हम हमारे लिए असंभव है। तो उस समय कविराज गोस्वामी वहां पे लिखते हैं कि धन्य है वो भगवान जो अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकते, और धन्य है वो भक्त जो अपने भगवान को नहीं भूल सकता। भक्तों की ओर भगवान का इतना अगाध प्रेम रहता है और एक विशेष रूप से रहता है, राइट। तो जो गिरधारी वाले हैं उनको गोपीनाथ जी दिखाएंगे रोज, तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको गिरधारी दिखाओ। जो गोपीनाथ जी वाले हैं उनको अगर गिरधारी दिखाओ तो बोलेंगे, या फिर अगर वो उन्नत हो गए हैं तो उनको गिरधारी में गोपीनाथ दिखेंगे, या फिर वाइस वर्सा। तो जिस रूप से हमने प्रेम किया है वही रूप आपको प्रिय लगेगा, और भगवान भी अकॉर्डिंगली उसी रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज इतने थे अंगूठे के समान, छोटे से बालक, तो भगवान भी अंगूठे के समान बन गए, बोले मैं आपको दर्शन देने के लिए आया हूँ, राइट। और प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं भले वो अंगूठे भर ऊंचे हो इतने से, लेकिन क्या थे वो, पूर्णतः दिव्य थे, राइट। क्योंकि भगवान छोटे हो या बड़े हो, उनकी शक्ति और उनका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो कहीं कम नहीं होता है। जैसे पूतना का वध करते समय छोटे 3 महीने के बालक थे, बराबर ना, ऐसे खेलते खेलते रेंगते रेंगते दूध पीते पीते दूध के साथ साथ उसका प्राण भी पी गए वो, राइट। इसलिए उनको बड़ा नहीं होना पड़ा, जाइगेंटिक ऐसा महाकाय रूप लेना नहीं पड़ा, छोटे से बालक थे, खत्म कर दिया। तृणावत को मारा, छोटे बालक खेलते खेलते पकड़ लिया गर्दन और उड़ने लगे ऊपर। तृणावत बोले ठीक है चलो, बहुत दिन से फ्लाइट नहीं लिया है मैंने चलो जरा ऊपर घूम के आते हैं। और घूमते घूमते फिर ऐसा जोर से पकड़ लिया, इतना जबरदस्त पकड़ लिया कि छोड़ नहीं पाए, राइट, छुड़ा नहीं पाए तृणावत। गौर कृष्ण महाराज कहते हैं अपने एक प्रवचन में कि एक बार भगवान पकड़ते हैं तो छोड़ना नहीं जानते इसीलिए जिसको जिसको पकड़ा है उन्होंने, आप भले कोशिश करें उनसे छूटने का, भागने का, आप नहीं छूट पाओगे। रसग्रहो जना, एक बार आपको अगर उस रस ने ग्रहित कर दिया, भक्ति रस ने, तो इस संसार का दूसरा कोई रस कितना भी आप लेने का प्रयास करें, कितना भी पीने का प्रयास करें, लेकिन वापस आप इस रस में आ ही जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भक्ति की महानता है और इतना अद्भुत रस इसमें है। तो उनका शरीर श्याम वर्ण का था, पीतांबर वस्त्र पहना था उन्होंने, बिजली के समान चमचमाता हुआ, मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। फिर और क्या क्या देखा अगले श्लोक में बताते हैं, 9वें श्लोक में पढ़िए पांडव सखी माता जी, 9वें नंबर का श्लोक। वो श्लोक पढ़ते समय अगर किसी को कठिनाई होती है ना, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाके वहां से पढ़िए उसका ब्रेकअप, पढ़िए। आत्मनः सर्वतः दिशं परिभ्रमन्तम् उल्काभां भ्राम्यन्तं गदां मुहुः। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। हरे कृष्ण। यस, तो 4 भुजाओं से युक्त थे, राइट। कोई बोलेगा कि मुरली लेके क्यों नहीं गए वहां पे
विवाद करने वाले लोग हमेशा विवाद करेंगे किसी न किसी चीज के लेकर। बोलेंगे इसका मतलब यह है कि उन्होंने कृष्ण को नहीं देखा, विष्णु को देखा। अब हालांकि कृष्ण और विष्णु में कोई फर्क नहीं है, राइट। और भगवान वहां पे एक मिशन पे गए थे, वो बांसुरी बजाने के लिए नहीं गए थे। वहां पे क्या करना है, एनिमी को अटैक करना है, राइट। और एक विशेष शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, या तप्त कांचन कुंडलम, पिघले हुए सोने की, उनके कुंडल सोने के थे, तथा आंखें कैसी थी, क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। शतज अक्षम, रक्त की लालिमा से युक्त आंखें, गदा पानी, गदा लेकर। तो कोई बोलेगा कि ऐसे भगवान की आंखें लाल क्यों थी? क्योंकि भगवान उस समय क्या थे, गुस्सा थे। कौन है ये मेरे भक्त के ऊपर इतना प्रहार कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इसलिए गुस्से से उनकी आंखें क्या हो गई। लेकिन भगवान बहुत ही एक पर्सनल व्यक्ति है, ही इज अ पर्सनैलिटी, सेंशिएंट बीइंग, राइट। उनको वो इमोशंस है जो इमोशंस हमको है। अगर आप किसी मिशन पे गए तो वहां पे हंसते हंसते नहीं जाएंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, राइट। तो यहाँ पे उसके उपयुक्त जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से भगवान अपने आप को ढाल लेते हैं और अपनी आंखों को, क्योंकि एक छोटा सा बालक है, उस छोटे बालक को अगर कोई अटैक करे तो गुस्सा आएगा ना, आपको नहीं आएगा? जनरली आपने पढ़ा है, पिछले परपोर्ट्स में लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं आप, कि स्त्री, बुजुर्ग व्यक्ति, बालक, गाय, ब्राह्मण, राइट, इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब आजकल संस्कृति वैसा नहीं है, लेकिन वैदिक काल में अगर इन एलिमेंट्स को किसी ने भी कुछ किया तो आज जैसे राइट्स होते हैं ना, रामनवमी के ऊपर पथराव हुआ, वैसा राइट्स खड़े हो जाएंगे, राइट। तो अभी कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो टाइम में कॉन्टेक्स्ट अलग था, क्योंकि वैल्यूज फाइनर थे। तो इसीलिए भगवान की आंखें क्या हो गई है, लाल एकदम गुस्से से। और क्या कर रहे हो, गदा घुमा रहे हैं, और गदा घुमा के उनका प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये परीक्षित महाराज का सौभाग्य है कि जन्म लेने के पहले इस संसार में सबसे पहली चीज जो देखी उन्होंने, वो थे भगवान श्री हरि, राइट। अगर हमने भी भगवान इस तरह से देखे होते तो आज हमारी चेतना कितनी भगवत परायण होती, राइट। इस संसार में आने के पहले सबसे पहले पहला दर्शन भगवान का। तो कोई बात नहीं, उसके पहले नहीं लिया तो अभी लीजिए, अभी लेना और तभी लेना कोई ज्यादा अंतर नहीं करेगा। अगर हम प्रॉपर एटीट्यूड में अगर अभी लेंगे, इस मूड में कि कितना दुर्लभ है भगवान का दर्शन, राइट। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, इस प्रकार भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वव्यापी है और इस तरह से वे अपने प्रिय भक्त महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए उत्तरा के घर में प्रविष्ट हुए। लंबा परपट है प्रभुपाद का, बट जस्ट गिनी चुनी एक दो लाइन में पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद्गीता 9.31 में भगवान हर एक को आश्वस्त करते हैं कि उनके भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता। कोई भी भगवान के भक्त को नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और भगवान जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। ये आपको अभी आएगी नरसिंह चतुर्दशी, उसके लीला में देखने को मिलेगा। प्रहलाद महाराज पहले कह चुके थे, है ना, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह नर्तस्य चागदम उदन्वितम अज्जतनो तप्तस्य तत्पति ये अंज श्रेष्ठ तावद विभो यद उपेक्षितणाम करके एक शब्द, उपेक्षितणाम शब्द करके आता है उस श्लोक में। मतलब भगवान ने जिसको इग्नोर किया, जिसको दुर्लक्ष्य किया जिसकी तरफ, वो उसका मृत्यु निश्चित है। न केवल फिजिकल मृत्यु, बट हर एंगल से उसका मेंटल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ, फिजिकल डेथ, ऑल लेवल्स ऑफ डेथ, राइट। उसमें प्रभुपाद एक लेक्चर में उदाहरण देते हैं कि अगर ऐसे हॉस्पिटल में 2 बेड रहते हैं, एक बेड में एक बच्चा है, दूसरे बेड में दूसरा बच्चा है। एक बच्चे को बहुत सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, बहुत सारा मेडिसिन, नर्स, ये वो, बहुत सारे नौकर चाकर, दूसरे को कोई भी नहीं रहता। लेकिन मृत्यु उसका होता है जिसको बहुत सारा मेडिसिन दिया जा रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उसे मरना है आज। जिसको मेडिसिन नहीं मिलता वो जी जाता है,
क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो जिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेडिसिन ना दीजिए, मेडिसिन पक्का दीजिए आप लोग, लेकिन याद रखना होगा कि हम मेडिसिन के बाद भी किसी एक चीज के ऊपर निर्भर रहते हैं और वो है भगवान, राइट? बिकॉज मेडिसिन इज नॉट द ऑल इन ऑल। तो प्रभुपाद वहां पे वो लिख रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वे हमारी किसी गणना की परिधि के सीमित नहीं है, वे हम जितना सोच सकते हैं उससे भी अधिक विशाल और हमारी चिंतन शक्ति से भी अधिक लघु बन सकते हैं। एंड देन अर्चा वगैरह के बारे में बता रहे हैं भगवान, पीडीटी क्या होती है, डीटी वर्शिप कैसे की जाती है एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लोग पढ़िएगा बाद में। एंड देन फिर भगवान ने आगे क्या किया 10वें श्लोक में, क्या नाम है इनका, वृंदावन वाली कौन सी माता जी हमारे यहाँ पे, वृंदावन वाली महामूर्ति माता जी। हाँ पढ़िए महामूर्ति माता जी 10 नंबर का श्लोक। माइक ऑन कीजिए। रुकिए मैं ही कर देता हूँ। हाँ कर लिया आपने, पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सगदाया निहारम इव गोपित विधमन्तम सनिष्क्रियश्च प्रयश्चत इति असोह। अनुवाद, भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस के कणों को उड़ा देता है। एक बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे है कौन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृंदावन में गर्मी हो रही है बहुत। हाँ अभी तो घर में हो रही। अच्छा हरे कृष्ण। ठीक है, भगवान की कथाओं से आपको ठंडक पहुंचेगी। हरे कृष्ण। तो ये बालक सोचने लगा ये कौन है, हाथ में गदा लेकर, आंखें लाल करते हुए, चतुर्भुज रूप, पीतांबर पहने हुए, ये कौन है, राइट? इस प्रकार का प्रश्न परीक्षित महाराज करने लगे। अब आगे क्या हुआ देखिए 11वें श्लोक में। सनातन कालिंदी माता जी पढ़िए 11वें नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम प्रणाम। प्रणाम। विधुय तद में आत्मा भगवान धर्म कृप विभु निसत दशमासस्य तत्र एव अंतः दधे हरे। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्धाम हो गए। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार अभी यहाँ पे ब्रीफ किया गया है कि पूरा भगवान ने प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्शन किया। उसके बाद क्या हुआ, भगवान वहां से क्या हो गए, अंतर्धान हो गए। और प्रॉपर ये अनुवाद में देखिए वर्ड टू वर्ड में, प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक, है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सारी दिशाओं में व्याप्त है और काल तथा देश के सीमाओं से परे हैं, तो क्या हो गए, वहां से अंतर्धान हो गए परीक्षित का रक्षण करके। फिर ये परीक्षित महाराज जो प्रश्न उन्हें पिछले श्लोक में आया 10वें श्लोक में कि कौन है और उसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, यही अभी अनफोल्ड होगा धीरे 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 पूर्ण भागवत के आने वाले 19वें अध्याय तक, कि परीक्षित महाराज के जीवन में किस तरह से वो अपने इन्फ्लुएंस को प्रकट करते जाएंगे, राइट? इस पर प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक जीव, तीसरी लाइन में देखिए, प्रत्येक जीव देश तथा काल के सीमित है। यद्यपि गुणात्मक कृति से जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा जीवात्मा, सामान्य जीवात्मा में काफी अंतर होता है। तो आपने ऑफकोर्स कई बार पढ़ा है, सुना है, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। भगवान और जीव के बीच में का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं भगवान प्रभुपाद। फिर आगे नेक्स्ट अगर पेज में जाएंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, देश तथा काल से परे हैं, अतः वे बालक परीक्षित की माता के गर्भ के भीतर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्मपालक कहा गया है। जो भी भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है और विशेष रूप से
भगवान द्वारा सभी परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है उसका, राइट। भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों की भी रक्षक है, क्योंकि वे अपनी बहिरंग शक्ति के द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। बट भक्तों के लिए स्पेशली, ऐसे तो भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए स्पेशली भगवान खुद मैनिफेस्ट होते हैं, खुद प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद फिर आगे लिख रहे हैं कि भगवान किस तरह से ओमनीपोटेंट है, हर जगह मौजूद रहते हैं। भले परीक्षित की नजर से ओझल हो गए थे, लेकिन भगवान वहीं पे थे, लेकिन परीक्षित तब उनको आगे देख नहीं पाए, राइट। और फिर लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की भांति है, और हम सभी जीवों के पिता भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हम सब लोग। वे सर्वत्र विद्यमान है, यहाँ तक कि माता दुर्गा के भौतिक गर्भ में भी, और जो इसके लिए सुयोग्य हैं वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं परीक्षित महाराज की तरह। तो हम भी भगवान को देख सकते हैं अगर हम उनकी तरह भक्ति भाव रखेंगे तो, राइट। एंड फिर इस तरह से जब भगवान ने प्रोटेक्ट किया परीक्षित महाराज को, फिर परीक्षित महाराज माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए अभी तैयार है। और फिर नेक्स्ट सेट उसमें 12वें श्लोक में बताया जाएगा। अलोकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 12। हरे कृष्ण। प्रणाम। तथा सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये जग्गी वंशतरः पांडवोय पांडुरिवोजसा। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हुआ है, तो पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार उनके लिए परफेक्ट स्थिति अरेंज की गई, किसकी? ग्रह और नक्षत्रों की। प्रभुपाद का सारा परपोर्ट उसी के ऊपर हाईलाइट करता है। फर्स्ट लाइन देखिए परपोर्ट की, जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है ना। उस दिन हमको एक भक्त मिले, भक्त भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं भक्त भी, और जो है ना है हिंदू समाज के हमारे लोग, तो उनको क्या है ना, आजकल आधुनिकता का इतना प्रभाव है कि अपने संस्कार, अपने मूल्य ये भी लोग भूल जाते हैं। एक हमारा एक आदिवासी का लड़का था, वो आया था यहाँ पे ऐसे मिलने के लिए, बोला कि मुझे पिछले कई दिनों से इतना नेगेटिव लग रहा है, मेरा जॉब छूट गया, मुझे ना ऐसा बार बार सुसाइड का थॉट आता है। तो उसने बोला कि मेरी माँ ने मेरे को कहा था कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है और तुम बाल बाल बचे हो। तो मुझे पूछ रहा था ये सब सच होता है क्या? मैंने माँ को बोला ये सब कुछ नहीं है। तो आया था मिलने के लिए मुझसे, पूछ रहा था ये सब सच होता है क्या? मैं बोला सच नहीं होता। तो तुम्हारे ऊपर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोला असर तो हो रहा है मेरे ऊपर, मैं एकदम नेगेटिव रहता हूँ, दिन भर सोया रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। तो मैं बोला ये सब क्या है? हो रहा है ना इफेक्ट हो रहा है, फिर भी आप उसको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है। अब इसका उपाय आपके पास कुछ है भी नहीं दूसरा, आपके पास कुछ दूसरा अल्टरनेटिव मेडिसिन भी नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक्चुअली अल्टरनेटिव मेडिसिन है ही नहीं संसार में। तो बोलते हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कुछ ऐसा अलग अलग चीजें करते हैं, थोड़ा सा कुछ एक लेवल पे जितना कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल रेमेडी उनके पास नहीं है। क्योंकि ये जितने भी सटल लेवल के जो डिसऑर्डर्स हैं वो सब हमारे कर्म से प्रभावित रहते हैं, राइट। इसलिए हम प्रॉपर लिख रहे हैं कि जीव पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं होती है, ये वास्तविकता है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारे जन्म के समय एक पर्टिकुलर प्लेनेटरी सिचुएशन अरेंज किया जाता है, और जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है हमारे जन्म के साथ। फिर आपका कितना हाइट होगा आप किस रंग के होंगे, आपका IQ कितना होगा, और आपका फैमिली कौन सा होगा, फलाना 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 फलाना, सिर्फ भक्ति को छोड़कर, राइट। भक्ति इसके परे है। तो कोई भी कैसा हो, किसी ग्रह नक्षत्र में पैदा हो, किसी जन्म, वो भक्ति कर सकता है, राइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हमारे ऊपर प्लैनेटरी इफेक्ट हमेशा रहता ही है। एंड इवन एज अ डिवोटी हम लोग जब भक्त बन जाते हैं तभी भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, कई बार प्लैनेटरी इफेक्ट आपके ऊपर काम करेगा। आप बोलेंगे अरे हम डिवोटी बन गए हैं तो हमारे ऊपर कैसे अभी अटैक हो रहा है, सब प्लैनेटरी। अब भक्त बने हैं, भक्त की व्याख्या क्या होती है ये आपको ठीक से पढ़नी पड़ेगी भक्ति रसायन सिंधु में जाके वापस अभी हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि डिवोटी हैं हम, या फिर आप सब डिवोटी, हम बोलने के लिए बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन उसमें हमें लगाना चाहिए कि डिवोटी
बनने का प्रयास करने के लिए हम लोग जो एक, इसलिए शास्त्र में साधक शब्द इस्तेमाल किया गया है, साधक। तो एक यूजेबल टर्मिनोलॉजी के लिए हम लोग बोलते हैं डिवोटी, लेकिन एक्चुअली हम लोग डिवोटी नहीं बने। डिवोटी मतलब क्या होता है? भगवान का भक्त मतलब जो सदैव भगवान का चिंतन करता है, भगवान की सेवा करता है, और जिसने अपना जीवन भगवान के सेवा के लिए डेडिकेट कर दिया है, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम, किसी भी आश्रम में हो। तो हम प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे हमारे ऊपर सारे प्लैनेटरी इफेक्ट अटैक होते रहते हैं, राइट। और अभी आगे यहाँ प्रॉपर लिखते हैं, एक 5-6 लाइन छोड़कर, भगवद गीता 3.9 में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, राइट। हम जो भी एक्शन करते हैं मन के स्तर पर या फिर शरीर के स्तर पर, प्रत्येक क्रिया अपने आप में एक प्रतिक्रिया निर्माण करती है, राइट, जो हम पर बंधन स्वरूप होती है। और केवल वे कर्म जो यज्ञ यानी कि विष्णु के लिए किए जाते हैं, वे फलों से बद्ध नहीं होते। आपको सॉल्यूशन भी दिया है और उपाय भी दिया है कि अगर ये निरंतर जो कर्म का चक्र है उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको ऐसी क्रियाएं करनी पड़ेंगी जिसका कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो ऐसी क्रियाएं कौन सी है? भक्ति परायण क्रियाएं हैं। कोई भी क्रिया, इवन आप सांस लेते हैं भगवान की सेवा के खातिर लेते हैं या तो एक सांस लेंगे उससे भी एक रिएक्शन क्रिएट होता है, हम उससे भी सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, राइट। कितना सूक्ष्म स्तर पर ये जाता है ये आपको तभी समझेगा जब सालों के सालों बाद आप भक्ति करते 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 भगवान का शुद्ध होते जाएंगे, तब समझ में आएगा आपको कि हर क्रिया कितनी इंपॉर्टेंट है। न केवल शरीर से की जाने वाली क्रिया, लेकिन मन में अगर मैं कुछ सोचता हूँ गलत, वो भी एक रिएक्शन जनरेट करता है, राइट। तो इस प्रकार प्रभुपाद इसको आगे हाईलाइट करते हैं, इलेबोरेट करते हैं। आगे एक जगह लिख रहे हैं, एक 5-6 लाइन छोड़कर, अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिष इसी तथ्य पर कुंडली बनाते हैं, राइट। और फिर आगे कहते हैं कि महाराज परीक्षित ऐसे भाग्यशाली भगवान के भक्त थे, उनके जन्म के समय शुभ राशियों का प्रकट, ग्रह की नक्षत्रों की शुभ स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं आगे, सबसे शुभ नक्षत्र वो है जो भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और उसे जयंती कहते हैं, राइट, एंड सो फोर्थ। अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे परीक्षित महाराज, क्योंकि भगवान के महान भक्त थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, और आगे, नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऐसे रावण सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा सीढ़ी बनाएंगे स्वर्ग लोक के लिए जिसमें से सब लोग क्या कर देंगे, चढ़कर ऐसा सीढ़ी चढ़कर स्वर्ग में जाएंगे। जैसे आपके घर के पीछे गार्डन नहीं लगाया हुआ दरवाजा खोल दिया, एंट्री कर दिया, है ना। मतलब आप जो सिस्टम बनाया है भगवान ने ग्रह नक्षत्रों का, ये सब कर्मों का, उसको हम बाईपास करना चाहते हैं। कैसे संभव है? जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। केवल शुभ कर्म के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा, सुंदर रूप प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स प्रभुपाद कहते हैं, कई बार प्रभुपाद कहते हैं कि इन सब चीजों की भक्ति क्या है, परे हैं, भले आप कैसे भी हो, आपके पास हमेशा चांस रहता है हरिनाम लेने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कोई भी हो, कैसे भी हो। एंड देन फिर इसके बाद आगे, महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ तो फिर क्या किया गया? 13वें श्लोक में रामभद्र जी को पढ़िए, 13 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए। मना राजा वित्रय धर्मिक जातकम मंगलम। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। ओम ने तृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मण ने सुख का पाठ किया। हरे कृष्णा। तो ये क्या है? अलग अलग प्रकार के 16 संस्कार होते हैं, राइट। यहाँ भी वर्णन किया जाएगा और फिर आगे भी प्रभुपाद कहते हैं संस्कारों के बारे में अगले परपोर्ट में भी। जात कर्म संस्कार, जो कि माता के नाल से जब बच्चा सेपरेट किया जाता है जन्म होने के बाद। अब सिस्टम ऐसा है कि देखिए, अगर हमारे पास
कोई नया बालक जन्म लेता है या फिर कोई भी व्यक्ति हमारा सबसे प्रिय है, हम उसके लिए क्या चाहते हैं? सबसे बढ़िया चीज देना चाहते हैं, नहीं, सबसे उत्तम चीज देना चाहते हैं उसको। लेकिन हमारे देने की इच्छा और इस संसार की अनसर्टेन फैक्टर्स, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम हमारे जो डिपेंडेंट है उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहूंगा, सोचूंगा कि ठीक है इस प्रकार है ना, ये क्वेश्चन अरेंज करके दूं, आपके लिए फैसिलिटी बनाऊं, जूम अरेंज कराऊं, सब कुछ। लेकिन इसके परे भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बराबर। जैसे आपके घर में कोई बच्चा रहेगा, आप चाहते हैं अच्छे स्कूल में पढ़े, वो अच्छी पढ़ाई करे, उसको अच्छा भोजन मिले, अच्छा रहने के लिए घर मिले, ये आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी इसके साथ साथ पता रहता है कि मेरा इतना करने के बाद भी बच्चा बीमार भी पड़ सकता है, उसको कुछ एक्सीडेंट भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ। जो अननोन अनसर्टेन फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स को टैकल करने के लिए क्या किया जाता है? ऑस्पिशियसनेस क्रिएट किया जाता है, हायर पावर्स को इन्वोक करके। बेसिकली संस्कार मतलब क्या है? संस्कार एक तो है आप उनको देते हैं एक पद्धति जीवन जीने की, और साथ में आप यहां से देखेंगे और आगे भी देखेंगे, इस प्रॉपर में भी दिए गए हैं, कई प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में बीचों बीच लिख रहे हैं, सारे संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र औपचारिकता है या सामाजिक उत्सव ही नहीं, अपितु ये व्यवहारणीय है और धौम्य तथा कृपा जैसे योग्य ब्राह्मणों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराए गए। राइट? तो ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसे कई फैक्टर हैं जो हमारे कंट्रोल के परे हैं, अननोन फैक्टर्स हैं। इसीलिए देखिए ना, वो जो भक्त आए थे यहाँ पे मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि ऐसा होता है क्या? तो मैं उनको वही समझा रहा था कि इस संसार की बहुत सारी चीजें है ना जो हमारे वश में नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाई किया है, मैंने डिग्री लिया है, तो मैं अभी क्या हूँ, नौकरी के काबिल, तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, आप अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन नौकरी मिलना न मिलना आपके बहुत सारे कुछ पूर्व कर्म और आपके प्रेजेंट कर्मों के ऊपर भी निर्भर करता है। केवल डिग्री लेने से अगर नौकरी मिलती तो आजकल भारत में इतने या संसार में इतने बेरोजगार लोग नहीं रहते, नहीं। और इसके परे भी बहुत सारा धन संपत्ति पैसा होने के बाद भी अगर लोग दुखी रहते, तो इसका ये आपको उदाहरण नहीं मिलता कि हमारे कंट्रोल के परे ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। राइट? अदरवाइज ये सब संसार में अगर नहीं रहता तो हमें भगवान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, हम बोलते कि सब कुछ हमारे हाथ में है, यार हम सब कुछ कर पा रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कितनी चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल के परे होंगी। जैसे आप इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, आप अपना कर्म करो, फलों की चिंता मत करो और फल के ऊपर अधिकार भी मत दिखाओ। केवल अपना कर्तव्य करो, चाहे गृहिणी हो या गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, अपना कर्म करो, डिटैच रहो। राइट? तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर लिख रहे हैं कि ये ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिसको ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या किया गया, ये सारे संस्कार कराए गए। टोटल 16 संस्कार रहते हैं। कलयुग में केवल 2 ही संस्कार बचे हैं। कौन से? विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। राइट? और बच्चा पैदा होता थोड़ा बहुत करते हैं वो लोग, मिठाई छिड़ाई खिलाते हैं, मेरा बच्चा बड़ा होगा, बहुत धन दौलत लेके आएगा, पापा को खुश करेगा, मम्मी को पिकनिक घुमाने लेके जाएगा। यही कहते हैं ना। तो उसमें कोई नहीं बोलता कि मेरा बच्चा बड़ा बनेगा, भक्त बनेगा भगवान का, शूरवीर, भागवत की पढ़ाई करेगा। नहीं, मेरा बच्चा मेरे सपने को पूरा करेगा। और मेरे सपने क्या है? खड्डे में गिराने वाले मेरे को, और मेरा बेटा भी वही करेगा, गड्ढे में। कर्म के बंधन में जितना फंसाना है उतने गहरा फंसाने वाले कर्मों में सिखाऊंगा तुझे बेटा। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुझे ऐसा चीज सिखाऊंगा जिससे तू और कर्म के बंधन में क्या होगा, फंसते जाएगा।
तो ये ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने के लिए, उन फैक्टर्स को टैकल करने के लिए क्या किया गया है यहाँ पे, ये सारे यज्ञ और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। एंड देन आगे 14वें श्लोक में क्या किया उन्होंने, देखिए काशीनाथ प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 14। हस्ते आसनं नरपति ग्राम प्रादत्त सु अन्नं च रुद्रे प्रजातीर्थे सतीर्थे विपे। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिए, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। हरे कृष्ण। आजकल आधुनिक काल में क्या होता है, लोग लेते हैं, कितना इनऑस्पिशियसनेस क्रिएट किया जाता है, सोचिए जरा। लेने के बजाय देना चाहिए, राइट? क्योंकि ब्लेसिंग्स कब मिलता है, जब आप सेवा देते हैं। आप जब लेंगे तो कैसा आपको मिलेगा, कंप्लीटली रिवर्स। इसीलिए भगवत गीता के 16वें अध्याय में आपको दिखेगा वहां पे डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स। असुर जो है कंप्लीटली धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। जहां पे देना चाहिए वहां पे लोग मांगते हैं, भाई हमारे बच्चे का बर्थडे लाओ, गिफ्ट लेके आओ। और बचपन से उसको क्या आदत दिलाई जाती है, सेलिब्रेशन मतलब बहुत सारा चीज इकट्ठा करना और पाना, मटेरियल चीजें, राइट? सेलिब्रेशन मतलब देना नहीं। तो हमको बचपन से देना सिखाया नहीं जाता, केवल लेना ही सिखाया जाता है। तो बड़ा होकर क्या देगा वो, राइट? जबकि आप देखेंगे यहाँ पे परीक्षित महाराज के जन्म के समय क्या क्या दिया जा रहा है, गोल्ड, सोना। सोना बांटा कभी आप लोगों ने? बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा बहुत जो लगाने के लिए है वो बचा हुआ है। सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, इसमें से कुछ भी नहीं लगता हमारे पास ना आजकल। खिलौना, कम से कम खिलौने का घोड़ा तो दे सकते हैं ना, खिलौने का हाथी। और इमिटेशन ज्वेलरी थोड़ा सा, किसी के पार्टी में जाएंगे, बर्थडे किसी करेंगे, दे देना, राइट? और मतलब रहेगा अपने पास तो बांट देना लोगों को। और यहाँ पे आपको वर्ष में लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जानते थे कब कौन सी चीज देनी है और क्या करनी है, जिससे ऑस्पिशियसनेस क्रिएट होता है, राइट? और ऑफ कोर्स परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं विशेषता, दूसरे पैराग्राफ में देखिए, दूसरे पैराग्राफ में लास्ट की 3-4 लाइनें। निष्कर्ष यह निकलता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों का इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता नहीं रहती थी, तथा राजा एवं अन्य गृहस्थ खुशी खुशी उनके सुख का ध्यान रखते थे। दिस वाज द कोऑपरेशन बिटवीन क्षत्रिय एंड ब्राह्मण। ये समाज का संरचना इस प्रकार किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य एक दूसरे से कोऑपरेट करके अपना अपना फिर ड्यूटी निभा सकते हैं। अगर ब्राह्मण बेचारा उसको खाने के लिए नहीं रहेगा, आज आप देखेंगे दक्षिण भारत में भी कई मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर हैं, रामानुचार्य संप्रदाय के समय से आए हुए, और कई ऐसे मंदिर भी हैं बड़े बड़े। अगर उनको पेट की चिंता रहेगी तो फिर अपना ब्राह्मणिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी छोड़कर क्या करते हैं वो लोग, फिर बाकी इसमें लग जाते हैं। तो फिर जो ब्राह्मणिकल काम है कौन करेगा, राइट? इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहले जब इस्कॉन स्थापित किया तो क्या किया, ब्राह्मणों को बनाने का प्रयास किया, ब्राह्मण, जिससे, और आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टम भी ऐसा है इस्कॉन में, हमने जो सिस्टम फॉलो करते हैं कि गृहस्थ लोग जनरली डोनेशन देते हैं, राइट? और उस डोनेशन के ऊपर टेम्पल चलता है। तो फिर अंदर जो रहने वाले ब्रह्मचारी, उनका काम क्या है, शास्त्रों का पाठन करना और उसका प्रचार करना, राइट? तो ऑफकोर्स ब्रह्मचारी भी फंड कलेक्शन करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सारे ब्रह्मचारी फंड कलेक्शन करने लगे दिन भर रात भर, तो फिर पूरा रिवर्स हो जाएगा रोल, तो ऑफकोर्स गृहस्थ भी पढ़ाई करते हैं, वो भी प्रचार करते हैं, लेकिन कहने का मेरा अर्थ है कि एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए एक जगह पे चैतन्य प्रभु कहते हैं कि अगर हम लोग समझो, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे इस्कॉन मतलब जैसे बाहर के कुछ संप्रदाय रहते हैं या फिर बाहर के कुछ मंदिर रहते हैं,
उनका मिशन रहता है गरीबों को खाना बांटो, राइट? देखा होगा आपने, कई मंदिर ऐसे होते हैं। तो अगर इस्कॉन भी आज ऐसा करने लगेगा, गरीबों को खाना बांटते रहो, तो खाना तो एक पेट के लिए होता ही है, लेकिन एक जो एम्प्टी हार्ट है उसके लिए ज्यादा जरूरी खाना है। पेट के लिए भी बांटते ही रहो, नो प्रॉब्लम, राइट? लेकिन अगर हमने अपने जीवन का मिशन यही बना दिया है कि हमको गरीबों को केवल खाना खिलाना है, तो फिर जिंदगी भर वो गरीब तो है ही है, इस जन्म में, अगले जन्म में जन्म जन्मांतर गरीब रहेंगे, क्योंकि उनको शिक्षा देना जरूरी है कि अपने कर्मों को सुधारना जरूरी है, राइट? क्या बोल रहे थे आप? रामभद्र को कुछ बोलना चाहते हैं आप? किसने हाथ खड़ा किया? तो काशीनाथ, बोलिए फटाफट। मैं नहीं कह सकता। काशीनाथ प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते थे? प्रभु जी, मैं आप भूल गया उस समय याद था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में कोऑपरेशन हुआ करता था और समाज आगे बढ़ता था, राइट? देन आगे 15वें श्लोक में बताते हैं, सखी ब्राह्मण प्रभु पढ़िए 15 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। 15 नंबर है ना प्रभु? यस। तमाउचौ ब्राह्मणा दृष्टा राजानां प्रथयवन्तिनम् एषा हि अस्मिन् प्रजातन्त्रो पुरूणाम पौरसऋषभ। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्व में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चित ही पूर्वों की परंपरा है। यस, पौरव यानी कि पूर्व महाराज, फिर ययाति महाराज, सॉरी ययाति महाराज के बाद जो पुरु थे उनके पुत्र, उस डायनेस्टी से कनेक्शन लिंक, इसलिए उसको बोल रहे हैं पौरव। तो उन्होंने कहा कि ये भी वीर होंगे, है ना, अपने पूर्व राजाओं के जैसे। फिर और आगे कह रहे हैं ब्राह्मण 16वें श्लोक में, बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए 16 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। देवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपयुषि उरात व अनुग्रह अर्थाय विष्णुना। ब्राह्मण म्हणाले, देवाधिदेव भगवान विष्णू हे सर्वव्यापी आणि सर्व शक्तिमान आहेत. ज्याचा प्रतिकार करणे अशक्य होते अशा अतिमानुष शक्तीच्या ब्रह्मास्त्राच्या आघाताने या मुलाचे मरणच ओढवले होते. तथापि त्यांनी या निष्कलंक बालकाला वाचवून तुमच्यावर अनुग्रह केला आहे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं ब्राह्मण कि देखिए, जो चीज रिवर्स नहीं की जा सकती, हमने लास्ट टाइम देखा था, इरिवर्सिबल चीज को भगवान ने क्या किया? रिवर्सिबल कर दिया। मृत्यु को कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो बालक मरने वाला था उसको बचाया, ऐसे महान ये क्या है? भगवान के भक्त हैं। तो आपको का प्रॉपर्ट, लंबा प्रॉपर्ट है, उसमें दो ही चीज कहते हैं प्रॉपर्ट में, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि परीक्षित तो 2 कारणों के लिए बचाया गया था। पहला कारण यह था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के घर में यह शिशु निष्कलंक था, और दूसरा कारण यह था कि शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए अनेक प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें, राइट? इसके लिए भगवान ने उनको बचाया। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान भक्तों को, इस संसार के जीवों को भगवत धाम लेके जाने के लिए क्या करते हैं? संसार में भगवत भक्तों का और साधु संतों का संग हमें देते हैं, राइट? ऐसे महान राज ऋषियों का और भगवान के भक्तों का। तो आगे लिखा है, आपने पढ़ लीजिएगा बाद में। एंड देन 17 श्लोक में पढ़िए, कौन बच गया अभी? हरिपरायण प्रभु पढ़िए 17वें नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण, विष्णुरात न संदेह महाभागवत इस कारण बालक संसार में विष्णुरात भगवान का नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली भक्त होगा और समस्त गुण से संपन्न होगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपने ऐसा पढ़ा जैसे एकदम फास्ट फॉरवर्ड रील घूम रही थी। एनीवेज, तो ये परीक्षित कैसे जाने जाएंगे? विष्णुरात, भगवान द्वारा रक्षित नाम से प्रख्यात हो जाएंगे। ये महाभाग्यशाली, ये सब युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मण कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि के भक्त होगा और समस्त गुण संपन्न होगा। प्रभुपाद प्रपोट में लिखते हैं, एक 4-5 लाइन में, कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ऐसी सुरक्षा, या कहते हैं लेकिन
भगवान भक्तों की रक्षा और जो सामान्य व्यक्ति, उन दोनों की रक्षाओं में क्या अंतर है? प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। राइट? जैसे एक आपने कभी सुनी होगी, पता नहीं, इस्कॉन डिजायर में स्टोरीज आती थी, उसमें इसके साथ हम इस श्लोक के साथ आज पूरा करेंगे, फिर आगे देखेंगे 18वें श्लोक से बाद में क्या कहते हैं परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज। तो उसमें एक स्टोरी बता रहे थे कि एक बार एक ऐसे यहाँ नहीं, बाहर कहीं विदेश में कपल थे, तो उसमें प्रभु जी डिवोटी थे। वो हमेशा कहते थे अपनी वाइफ को, वो डिवोटी नहीं थी, मतलब ऐसे, मतलब घर में होता है कभी कभी सिचुएशन, तो बोलते थे कि देखो भगवान की भक्ति करो, भगवान हमारी हमेशा रक्षा करेंगे, भगवान रक्षक है भक्तों के, ऐसा कहा करते थे, है ना, उनकी पत्नी को वो प्रभु जी। वो बोलती थी ठीक है, तुम्हारे हरे कृष्णा वाले सब देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। ऐसे जीवन चल रहा था उनका, वो भक्ति कर रहे थे, भक्ति नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी जब रास्ते से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, और वो गाड़ी में इस तरह से फंस गए, वो कुछ प्रभु जी एक जगह बाहर गिर गए थे और वो ऐसे अटके हुए थे वो। तो उस समय उनको याद आया, किसको? वो माता जी को याद आया कि मेरे प्रभु जी कहा करते थे कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, अगर उनको बुलाया जाए ना तो आ सकते हैं वो। तो अभी जीवन में अगर आपके सामने कोई विकल्प ना हो, कोई ऑप्शन ही ना हो अपने आप को बचाने का, तो उन्होंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल जाए। तो कुछ भगवान के ओर विश्वास नहीं था, पहले बहुत डांटती फुटती थी अपने पति को, लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया, वो जो स्टेटमेंट देते थे वो प्रभु जी उनके, कि भगवान को अगर संकट में पुकारेंगे तो भगवान आते हैं। तो उन्होंने पुकारा, हे भगवान आप संकट में हेल्प करते हो, आप आ जाओ, आज हमारी हेल्प करो। फिर बाद में कुछ तो क्या हुआ कि उनके पति वो गाड़ी का दरवाजा तोड़कर वहां से बाहर निकल गए। बाद में कुछ मिनट के बाद वहां पे एम्बुलेंस आ गया और उनको, और गाड़ी ऐसे जगह पे खड़ी थी जहाँ नीचे बहुत गहरी खाई, वहां से गिरने वाली है, उस छोर पे जाके गाड़ी गिर गई थी एक्सीडेंट से। फिर वो एम्बुलेंस ने कैच कर लिया उनको, वहां से लेकर हॉस्पिटल में लेके गए। अब बाद में जब हॉस्पिटल में उनको होश आया तो उनके पति को पूछा गया कि आप गाड़ी से कैसे बाहर निकले? बोले मैं कैसे बाहर निकला, वो कांच तोड़कर बाहर निकला मैं। बोले गाड़ी का कांच तो टूटा हुआ है नहीं। ये डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है, अभी रिसेंट, और शायद मेरे पास कहीं रहेगा वो वीडियो का लिंक, इस्कॉन डिजायर हरे कृष्णा टीवी में है, वो माता जी का इंटरव्यू है, खुद माता जी ने इंटरव्यू दिया है। तो बोले कि वो गाड़ी का दरवाजा तो कांच टूटा हुआ ही नहीं, आप कैसे बाहर निकले, कैसे निकले बाहर? ऐसे मतलब एक व्यक्ति इनोसेंटली दूसरे भक्त, देखिए भगवान कैसे रहते हैं ना, भावग्राही है। भक्त ने अगर कुछ बोला है तो उसके शब्दों को प्रूव करने के लिए भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। तो जो कांच जिसने जैसे टूटा जो भी हुआ वो भगवान के अलावा और कोई, मतलब जैसे बाहर निकाला उनको जो भी दिखा वहां से निकले, ऐसा भगवान का मिरेकल ही है। तो माता जी बता रही थी उस इंटरव्यू में कि किस प्रकार है बाद में और धीरे धीरे वो सब, इसके बाद वो उन्होंने इसके बाद खुद को क्या कर दिया, पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके पहले का जीवन मेरा बहुत सारी चीजों के लिए था, लेकिन इसके बाद का मेरा जीवन किसके लिए होगा, भगवान के लिए होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसी कई कथाएं हैं कि भगवान अपने भक्तों को विशेष रूप से प्रेम करते हैं और उनको बचाने के लिए आते हैं, न केवल भौतिक शरीर को। लेकिन महाराज उस दिन यहाँ पे प्रवचन कर रहे थे, बोले कि ऐसा जरूरी नहीं कि डिस्ट्रैक्शन केवल इस शरीर के लिए खतरा है। हम बोलते हैं ना पदम पदम यद विपदम, केवल शरीर के लिए नुकसान, ऐसा नहीं, मन भी हमारा भटक सकता है भक्ति से, राइट, हमारा चित्त भटक सकता है, उसको बचाने के लिए भगवान बार बार आएंगे। और हमने कभी सुना है गीता में, है ना, भगवान, प्रभुपाद कहते हैं भगवान आएंगे, तो हम भी बोल सकते हैं भगवान, हमने सुना है कि प्रभुपाद बोलते थे कि आप आएंगे हमें बचाने के लिए, आप आ सकते हैं क्या? तो भगवान आएंगे, राइट। ऐसे हमारा जीवन चल रहा है, हमारे बुलाने से थोड़े आते हैं, वो तो भगवान के शुद्ध भक्तों के बुलाने से आते हैं। बस हमें उनके शब्दों को, उनके यू नो वाणी को सुनते रहना है, और वो सुनने से हमको रिमेम्बरेंस आता है कि भगवान को बुलाना चाहिए, और हमारी रक्षा होगी इस प्रकार जीवन में अनर्थों से, राइट। तो ठीक है, कल हम देखेंगे फिर इसको आगे बढ़ाते हुए 18वें श्लोक से फिर युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे, कुछ ब्राह्मण बोलेंगे, फिर उनका प्रसंग आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों को प्रणाम। हरे कृष्ण।
तो हम स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय नंबर 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। तो कल हम लोग आई थिंक श्लोक नंबर 16 पे रुके थे। 17 ओके या तस्मात् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात यानी कि भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। राइट, तो अभी कौन से गुणों से संपन्न होगा इसका वर्णन आगे आने वाले श्लोकों में होगा, और उसके साथ साथ ये महाभाग्यशाली क्यों है इसका भी वर्णन आएगा। जनरली हम लोग बोलते हैं भाग्यशाली होगा, राइट। तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, भाग्यशाली बोलना एक चीज होती है और महाभाग्यशाली बोलना एक चीज होती है। तो ये महाभाग्यशाली क्यों होंगे इसका वर्णन अभी आने वाले श्लोकों में आएगा। तो 18 नंबर का श्लोक पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। 112-18। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीराजोवाच आप्तेश वंशयान् राजर्षीन् पुण्य श्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता श्रीदेशसा साधुवादीन सत्तमः। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि, पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? हरि कृष्ण प्रभु। तो ये प्रश्न पूछा गया है ब्राह्मणों से। प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजश्री पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे, तो इनको राज ऋषि कहा जाता है। राइट, ये शब्द आपने सुना होगा, द सेज अमंग ऋषि। सॉरी, आपने प्रभुपाद का ये कभी सुना होगा, गांधी जी के बारे में कहा करते थे, ही इज द सेंट अमंग पॉलिटिशियंस। राइट, तो इधर कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे परशुराम के केस में, he was the क्षत्रिय among sages, राइट। थे ऋषि, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अपने आप को एक क्षत्रिय के रूप में भी विस्तारित कर सकते हैं। राइट, उसी प्रकार जो पूर्व काल में, वैदिक काल में जो राजा हुआ करते थे, वो केवल एक पॉलिटिकल जैसे किसी ने आज किया होता है, एक पॉलिटिकल डिग्री होता है, किसी के पास पॉलिटिकल करियर बनाते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, तो वो केवल एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, लेकिन उनके पास सत्वगुण नहीं रहता है। राइट, इसलिए वो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्णन है वो राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप, और इसका परिणाम क्या होता है? फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। राइट, और ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। इसलिए वो राजऋषि होते थे, कि राजा थे लेकिन साथ में ऋषि भी थे। जो चीज जिस टाइम पे करनी है उस टाइम पे करनी है। आपको अभी एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जो भगवान का पूजा पाठ करना है तो उस समय भगवान का पूजा पाठ करेंगे। आपने एक कथा सुनी होगी इनकी, जनक महाराज की। जनक महाराज भागवत कथा आयोजन किया करते थे, अपने महलों में बैठ के भागवत कथा सुनते थे। तो उनके जो बाकी तथाकथित जो मतलब कुछ थे ऐसे उनके राज दरबार में, वो लोग सोचते थे कि राजा या तो मतलब एकदम भगवान के महान एकदम ये है, या फिर ऐसे ही दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो एक बार ऐसा हो गया था कि महल में आग लग गई थी एक जगह पे, उनके सेक्शन में। तो अभी जहां आग लगी थी उस सेक्शन का कुछ कुछ एरिया रहेगा जो बाकी मंत्री लोग अभी था। तो जब बुलाया गया कि आग लगी यहाँ पे, जनक महाराज कथा में बैठे हुए थे, तो जनक महाराज ने कहा कि अपने जो मंत्री लोग रहते उनको कहा कि डू द नीडफुल, कथा से उठे नहीं हो। कथा में बैठे रहे हो। और जिनके घर जल रहे थे बाकी, वो लोग भागना चालू करे, अरे हमारा घर जल गया, कथा छोड़कर भागने लगे वो लोग। इससे परीक्षा हो गई। ऐसे होते हैं राज ऋषि। ऑफ कोर्स मतलब आप उनको इमिटेट मत कीजिएगा, आपके इधर कुछ हो जाए तो आप जाइएगा
बताने का तात्पर्य ये है कि हमें जिस समय जप करना है उस समय जप करना है, उस समय अननेसेसरीली मैनेजमेंट की एंजाइटी नहीं लेना है अगर वो एकदम क्रिटिकल नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो जिस समय जपा करना है जपा कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिस समय सेवा करना है उस समय सेवा कीजिए, उस समय ये मत बोलिए कि अरे अभी जप करना है, राइट? तो फिर आप खिचड़ी कर देंगे पूरा, न ठीक से जपा होगा न ठीक से सेवा होगी। तो राज ऋषि ऐसे होते थे, जब राज्य कारभार संभालना है तो अच्छी तरह से कठोर, और जब किसी के ऊपर कृपा करनी है, दया करनी है, तो उनका हृदय संतों के जैसा कोमल हो जाता था। ऐसे जब राजा होते हैं तभी समाज में ये गुण प्रकट होंगे जो यहाँ पे दिए हैं। क्या होते हैं? सारे सदस्य सुखी होते हैं, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या परीक्षित महाराज ऐसे होंगे, परीक्षित महाराज ऐसे महान राजा बनेंगे क्या, राइट? तो आपको प्रभुपद पर्पट में आगे लिखते हैं, आगे एकदम आप अगर फॉरवर्ड करते जाएंगे, यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्रों के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है। जो प्रशासनिक शिक्षा भी शास्त्रीय शैली के अनजान होता है। इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है। शूद्र गुण कौन से हैं? काम यानी कि पैशन और तथा लोभ, राइट? ये रजोगुण के लक्षण है, काम और लोभ। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्राय दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, अभी कितना चलता रहता है भारत में, तो कई राज्यों में चलता रहता है। ये सरकार आ गई, फिर वो सरकार बोली कि हमारा ये सरकार के इस पक्ष के साथ नहीं जमता है, फिर वो टूटते हैं, फिर नई सरकार बनती है, राइट? अभी भी कुछ स्टेट में चल रहा है अभी करंटली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब लक्षण उनके अपने गुणों को प्रकट करते हैं ये सारे नेता लोग, राइट? और जनता इतनी महामूर्ख है कि उसको कितना भी समझाया जाए तो भी वो नेक्स्ट टाइम उसी को चुनाव करके लाएगी जो पहले उनको उल्लू बना के गया था, राइट? महामूर्ख बना के गया था, क्योंकि जनता शूद्र है, राइट? तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, या प्राय दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने पूर्व श्रीमद् भागवत से सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण सारे एमपी और एमएलए लोग पढ़े, 4 नियमों पालन करे, 16 राउंड्स करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जब तक ये लोग आइडियल गुण प्रकट नहीं करेंगे तब प्रजा क्या इनको फॉलो करेगी, राइट? प्रजा ये लोग दिखाएंगे उसी को फॉलो करेगी। एंड दैट्स व्हाई समाज में इतना करप्शन, समाज में इतना भौतिकवाद फैला हुआ है, उसका ये कारण है। तो कुछ नहीं कि परीक्षित महाराज जैसे महान राजा होंगे क्या जो पहले पूर्ववर्ती राजा होके गए हैं, राइट? एंड देन आगे ब्राह्मण अभी उत्तर देना चालू करते हैं। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 19। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरीव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संदश्च रामो दास यथा। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथा पुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्म सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेषतया अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। हरे कृष्ण।
तो अभी एक एक करके बताएंगे, कंपेयर करके पुराने अपने अपने अलग अलग राजाओं के साथ। तो जब वचन निभाने की बारी आएगी तो ये कैसे होंगे? प्रभु राम के जैसे होंगे। एक बार शब्द दे दिया तो दे दिया, अब उसे वापस नहीं ले सकते हम। पिताजी को वचन दे दिया कि मैं जाऊंगा वन तो जाऊंगा। कितना पूरा रामायण आप पढ़ेंगे, एक बार सीता और राम का विवाह हो जाता है, उसके बाद जो ड्रामा चलता है पैलेस में, अंत तक कितना प्रयास किया वो लोगों ने, अलग अलग ऋषियों ने प्रयास किया, भरत महाराज ने प्रयास किया, लक्ष्मण ने प्रयास किया, सब ने प्रयास किया उनको वापस लाने का, लेकिन प्रभु आए नहीं वापस, राइट। और बाद में जब अंत में आप देखेंगे कठिन से कठिन प्रसंगों से रामायण जब गुजरती है, यहाँ तक कि जब समय आया तो सीता देवी का भी उन्होंने त्याग कर दिया, एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए समाज के सामने। तो ऐसे कड़क राजा होंगे, कठोर, जो किसी से आसक्ति नहीं रखेंगे। जब प्रजा की भलाई का अगर एक एग्जाम्पल सेट करना है तो ही विल फॉलो द बेस्ट। तो उनका तुलना उससे किया गया है। तो ऑफकोर्स यहाँ परपोर्ट में प्रभुपाद आगे एक एक करके सारे जितने भी नाम यहाँ पे ले गए हैं, सेकंड पेज में आप जाएंगे तो मिलेगा महाराज इक्ष्वाकु या फिर मनु या फिर भगवान राम, इनके बारे में डिटेल में विस्तार से बताएंगे, वो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। बट यहाँ शुरुआत में प्रथम पैराग्राफ में प्रजा के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द आया है प्रजा। प्रजा यानी कि प्रभुपाद लिखते हैं प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन भगवान की सेवा में से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार जीव अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहता है, राइट। तो ऑफकोर्स उस प्रजा शब्द का अर्थ देने के लिए प्रभुपाद आगे आगे अगर आप जाएंगे तो लिखते हैं कि किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान न केवल उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राज ऋषियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये राज ऋषि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा ये शब्द जो होते हैं ना बीच बीच में, इनको ठीक से स्ट्राइक करके रख लीजिएगा। जब आपको बताते हैं प्रभुपाद बहुत अच्छा लगता है, वाह हमारा मेंटेन करेंगे भगवान, हमको खाना पीना खिलाएंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, लेकिन शब्द देखिए आगे क्या आया है ना, प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। वी ऑल आर प्रिजनर्स, हम कौन है? कैदी हैं, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब तक हम इस सेंस में नहीं समझते कि हम कौन है, हमारा जीवन क्या चल रहा है, तब तक हम केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते रहते हैं भागवतम। अब भागवत की विषय वस्तु इतनी गंभीर है कि उसको इतना कभी कभी करते हैं लोग, करना चाहिए कोई बात नहीं, एकदम ऐसा संगीत में एकदम गानों के साथ जैसे मानो किसी पिकनिक में आए हैं या फिर किसी कॉमेडी शो में आए हैं, चलेगा, बट उसका सीरियसनेस मिस नहीं होना चाहिए, उसका ग्रेविटी नहीं छूटना चाहिए, राइट। तो महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजर्षि बनने वाले थे, जो कि आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने अपनी राज्य में जो भी जिसने भी जन्म लिया, चाहे वो पशु हो या प्राणी हो, कोई भी हो, उसको प्रजा का अधिकार है, अपने राज्य में उसको रहने का अधिकार है, अपने जेल में बेसिकली बंदी गृह है ना, तो हर एक का अपना अपना बंदी गृह है, किसी का मनुष्य समाज में रहेगा, किसी पशु समाज में रहेगा, तो उन सबको संरक्षण देंगे, उसका यहाँ पे बतलाया गया है। तो आप पढ़िएगा बाद में कि किस प्रकार महाराज परीक्षित आगे जाकर, वो आगे आएगा ही आपको कि कैसे सबकी रक्षा करेंगे, राइट। तो आगे फिर वो जितने भी कैरेक्टर्स का नाम दिया गया है महान ऋषियों का और भगवान का, वो सब प्रभुपाद लिखते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। देन 20वें श्लोक में कहते हैं आगे, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए 20 नंबर का श्लोक। प्रणाम प्रभु जी। एष दाता शरण्यश्च यथाधीष्ट औषीर नरशिशोभित नितास्वाना दोष्यन्ति इव यज्वनाम। ऋषीनर देशाचा राजा शिबी याच्याप्रमाणे तो मोठा दानशूर आणि शरणागताचे रक्षण करणारा होईल।
हे निश्चित. तसेच महाराज दुष्यंताचा मुलगा भरत याच्याप्रमाणे हा आपल्या कुळाचे नाव व कीर्ती सर्वत्र पसरवी. हरे कृष्ण. यस, तो जो वैदिक इतिहास में सबसे महान महान राजा होके गए हैं उनका यहाँ पे नाम लिया जा रहा है. जैसे महाराज शिबी, आपने इनका नाम सुना है. उसी प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत. तो ऑफकोर्स प्रभुपाद परपोर्ट में इन सारे राजाओं के बारे में लिखते हैं, डिटेल में विस्तार में आप पढ़ सकते हैं उनको. बट पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए समझने लायक चीज ऐसी है कि ऐसे कई राजाओं के साथ परीक्षित महाराज का वर्णन किया जाएगा. ये एक लेगेसी है, एक परंपरा है. देखिए आजकल अगर आप अपने बच्चों को पूछेगा आप क्या बनना चाहते हो, तो क्या जवाब देते हो? क्या जवाब देते हैं? अच्छा मीबल मधुमाता जी, आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं? मतलब ऑलरेडी बन चुके हैं या पता नहीं? बन चुके हैं जी, डॉक्टर. हाँ, तो डॉक्टर क्यों बने? क्योंकि पापा को देखा बचपन से ना. हाँ, अब पापा क्यों डॉक्टर बने? पापा वैसे बने, पापा डॉक्टर नहीं है. अच्छा, ओके. तो उस दिन मैं यहाँ से एक व्यक्ति से मिला था. मैं चौपाटी में ऐसे गया था घूमने के लिए, थोड़ा सा एक व्यक्ति मुझे मिला. बोला मैं इंडियन नेवी में हूँ यहाँ कोलाबा में. बोला मेरे पिताजी इंडियन नेवी में थे, मेरे काका आर्म फोर्स में हैं, एयर फोर्स में. फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, जितने भी कजिन हैं सारे, कोई मिलिट्री में कोई आर्मी में. मतलब पूरी फैमिली तुम्हारी डिफेंस में है. हर कोई किसी मिलिट्री में या आर्मी में, एयर फोर्स में, नेवी में, सारे के सारे. तो आपने कभी देखा होगा महाराष्ट्र में ऐसे कई गांव है या फिर कई जगह पे ऐसे गांव रहते हैं जो पूरे का पूरा गांव, मतलब पूरा गांव मैक्सिमम लोग वहां के आर्म फोर्स में, डिफेंस में रहते हैं. देखा आप लोगों ने कभी? रहते हैं ना ऐसे गांव? हमारे हरियाणा में भी है. आपके हरियाणा में भी है. यस. तो ये ऐसा एक दिस इज वन एग्जांपल. उसके बाद आप देखेंगे अभी और अगर आप किसी को पूछेंगे चलो इनके तो डॉक्टर बन गए, और किसके किसके क्या बने हैं या बनने वाले हैं. बरसाना किशोरी माता जी, आपके घर में क्या हाल है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभू जी, मुलगी नीटची क्लास डॉक्टर बनण्यासाठी क्लास चालू आहे. वो भी डॉक्टर बनना चाहती है. यस, ओके. तो कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई थोड़ा अगर आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें स्पोर्ट्स में जाना है, या कोई कहता है कि हमें जर्नलिस्ट बनना है, या कोई कहता है कि हमें डिफेंस में जाना है, सो एंड सो. बट कोई ये नहीं कहता है कि मुझे भक्त बनना है. कोई बोलता है क्या? क्यों नहीं बोलता है कि मुझे भक्त बनना है? अभी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भक्त नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा हूं. तो हमें अभी इसको ऐड करना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर भक्त बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर भक्त बनना चाहता हूँ, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर भक्त बनना चाहता हूँ, एंड सो फोर्थ. हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा. भक्त तो अपने अंदर से आता है. भक्ति करने का एक जो गुण होता है वो अपने अंदर प्रकट होता है, उसे कोई बोल नहीं सकता है. बच्चे हमारे घर में कोई भक्ति नहीं करता था, लेकिन मैं बचपन से ही करती थी. तो आपने ही उत्तर दे दिया आपके प्रश्न का. आपने ही उत्तर दे दिया. मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज में जिस प्रकार का ट्रेंड चलता है उस प्रकार से लोग वैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि मास ऑफ द पीपल दे आर इग्नोरेंट. हम सब लोग मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्या है? शूद्र है. शूद्र का कैपेसिटी क्या रहता है मालूम है? अपने मालिक को देखना और उसको फॉलो करना, दैट्स इट. चाहे वो मालिक एक नंबर का गुंडा भी होगा उसको फॉलो करते जाएगा, और एक नंबर का अच्छा सज्जन व्यक्ति रहेगा उसको फॉलो करते रहेगा. कलयुग में ये ज्यादा चलता है. उसको देखो, हाँ वो ऐसा कर रहा है, अरे उसमें पैसा बहुत मिलता है, चलो मैं भी ऐसे करता हूँ. अरे उसमें बहुत इज्जत है, शोहरत है, प्रेस्टीज है, चलो मैं भी ऐसे करता हूँ. राइट. तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि यहाँ पे जितने भी राजाओं का वर्णन किया जा रहा है, परीक्षित महाराज का कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया ये अजामिल की तरह बनना चाहता था. ऑफकोर्स भक्त बनने के बाद वो कह सकते हैं, लेकिन अजामिल ने जो ट्रेंड फॉलो किया, या फिर ऐसा नहीं लिखा है ये रावण के जैसे बनना चाहता था, या ये हिरण्यकश्यप जैसा बनना चाहते थे. कहीं लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि
समाज में जिन क्वालिटीज को प्रेफरेंस दिया जाता है, जिस लाइफस्टाइल को प्रेफरेंस दिया जाता है, उस प्रकार से समाज ऐसा मोल्ड होके उस डायरेक्शन में चलता है। आप समझे कि नहीं समझे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? जिन गुणों को या फिर जिस लाइफस्टाइल को जिस तरह से प्रोपेगेट किया जाएगा, उस प्रकार के लोग समाज में पैदा होंगे या लाइफ फॉलो करेंगे। तो आज के आधुनिक काल में इस तरह से प्रोपेगेंडा चलता है कि शराब पीना मतलब आदमी क्या हो गया है, मॉडर्न है, बराबर ना? सिगरेट पीना मतलब बच्चा जवान हो गया, बड़ा स्टेटस। हाँ, गर्लफ्रेंड रहेगी तो ये मर्द है, बाकी ना मर्द है। मैच खेलना, क्रिकेट खेलना मतलब ये पैशन है। कबड्डी कोई बोलता नहीं, कबड्डी खेलने आओगे कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं खेलता। राइट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि समाज में आजकल ऐसे चीजों को बढ़ावा दिया जाता है जो इमोरल है, जो इंसान के हित के लिए काम नहीं करते। तो उसी प्रकार जो प्रजा है वो भी उसी को फॉलो करती है। तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि ठीक है, हमारे में से कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो भी एक पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है, रादर देन बिकमिंग कुछ ऐसा। कोई बोलेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का गुंडा बनना चाहता हूँ। राइट। लेकिन अल्टीमेटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हमारे जीवन का अगर अवधि हम देखेंगे, चाहे वो पायस पुण्यवान हो या पापी हो, अल्टीमेटली दोनों सफर करते हैं भौतिक जगत में। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बहुत पुण्यवान हूं तो मैं सफर नहीं करूंगा। बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज दोनों को सहन करने पड़ेंगे, चाहे वो पापी हो या पुण्यवान हो। इसलिए पुण्यवान होने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति की तरफ नहीं बढ़े तो भी हम लॉस में ही है, कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया हमने। इतना होगा कि आप मतलब कम मिजरी में, कम सफरिंग में और कम कर्म क्रिएट करें, लेकिन अल्टीमेटली पुण्य का भी अपना कर्म होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि इनका जो कंपैरिजन है परीक्षित महाराज का, ये ऐसे महान महान राजाओं से किया जा रहा है जिन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि फेमस होना मतलब, सक्सेसफुल होना मतलब क्या होता है। सक्सेसफुल होना मतलब शिवी महाराज के जैसा, जो अपने जीवन का त्याग दे दे दूसरों को बचाने के लिए। प्रभु राम के जैसा, एक बार वचन दिया तो वचन से मुकरेगा नहीं, राइट। या फिर दुष्यंत के पुत्र भरत जैसा पराक्रमी और वचनशील, शांतिशील। ऐसा मतलब ऐसे कई राजाओं का वर्णन आएगा यहाँ पे वन बाय वन। तो जो स्टैंडर्ड्स हम लोग सेट करेंगे आज, तो आप बोले ना सनातन कलिंदी माता जी कि आपने एक भक्तिमय जीवन जिया है, तो आपके घर के बच्चे भी क्या करना चाहते हैं? फिर चाहते हैं, वो भी सोचते हैं कि करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, भक्ति, बराबर ना? सर हरे कृष्ण प्रभु जी, उनको मैं प्रेशर नहीं डालती, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं, करते नहीं है, दूर जाते हैं, भक्ति नहीं आती, लेकिन करेंगे। आपका काम है करते रहना, स्टैंडर्ड सेट करना, क्योंकि पूरा समाज आजकल क्या है, अभक्त है, बराबर। अब अभक्त समाज है तो फिर वो किसको, पूरे समाज को देखते हैं कि अरे ये भी नॉन डिवोटी, ये भी नॉन डिवोटी, मुझे भी नॉन डिवोटी बनना है, डिवोटी थोड़ी बनना है, बराबर। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णन दिया जा रहा है कि परीक्षित महाराज ऐसे एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे। आप देखिए ना, इसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, कितने लोग अमोघ लीला प्रभु को देखकर भक्त बनते हैं, बताइए आप मुझे। बहुत सारे। कितने लोग अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर सुनकर डिवोटी बन रहे, बहुत सारे लोग। कितने लोग, इतने सारे सन्यासी है, जैसे राधानंद महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, इन लोगों को देख के इंस्पायर होते कि अरे ऐसा भी जीवन होता है क्या, वाओ, मुझे भी जीना चाहिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया? जब इन लोगों को देखते हैं और समाज में देखते हैं कि ये लोग एकदम हैप्पी है और ऐसा जीवन जी सकते हैं, तो मैं भी कुछ ट्राई कर सकता हूँ, इज़न्ट इट? जब तक आपके पास एग्जाम्पल नहीं होता, और उसको जितना आप, इसलिए देखिए कभी कभी हमको ऐसा लगेगा कि इतना जरूरी है क्या, इतना मास प्रोपेगेंडा करने का इंटरनेट पे, जरूरी है। क्योंकि लोग आजकल जो दिखाया जाता है उसी को स्टैंडर्ड मानना चालू कर दिया लोगों ने। आप अगर दिखाएंगे गलत काम तो लोग बोलेंगे यही स्टैंडर्ड है, अच्छा चीज दिखाएंगे तो उसको भी बोलेंगे यही अच्छा स्टैंडर्ड है। तो अपना भी जरूरी है प्रेजेंस, आजकल सोशल मीडिया में स्ट्रांगली जरूरी है। ऐसे मेरे को कितने लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि हमने गौर गोपाल प्रभु जी का लेक्चर सुना तो हम चैंटिंग चालू कर दिए। कोई बोलता है हमने अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुना तो हम चैंटिंग चालू कर दिए। ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको। सो दैट्स व्हाई जो आप समाज में प्रेजेंट करेंगे
उसके हिसाब से समाज क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज का जो तुलना किया जा रहा है इन राजाओं से, क्योंकि वैसा एक ट्रेंड उस समय समाज में है और था कि फेमस होना मतलब पुण्यवान होना और भगवान का भक्त होना, राइट। तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो भी है डॉक्टर बनना चाहते हैं, बनने दीजिए उन्हें साथ में उनको प्रयास कीजिए अपनी तरफ से जितना कर सके भक्ति देने का, ताकि वो भगवान के भक्त भी बने और एक स्टैंडर्ड सेट कर सके, राइट। देन आगे और तुलना की गई 21वें श्लोक में, पढ़िए विमल मधुमती जी, पढ़िए 21 नंबर श्लोक। पढ़िए विमल मधुमती माता जी, श्लोक नंबर 21। हरे कृष्ण। सॉरी मैंने सुना नहीं था। पढ़िए। नाम अग्रणी एष तुल्य च अर्जुनोदयो ताशीव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तर। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लभ होगा। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन से तुलना की गई है उनकी। अर्जुन मतलब उनके फैमिली के हैं। सोचिए, अपने फैमिली में ही इतना बड़ा स्टैंडर्ड है एग्जाम्पल है, तो कितना मतलब इंस्पिरेशन रहेगा। और आगे कहते हैं, तो ऑफकोर्स अर्जुन के बारे में विस्तार से प्रभुपाद ने लिखा है, परपोर्ट के अंत तक अर्जुन के बारे में लिखते हैं, आप लोग पढ़िएगा बाद में, पूरा ऑलमोस्ट लाइक एक छोटा सा बुक निकलेगा अर्जुन का बायोग्राफी शॉर्ट में, एंड देन उनका और एक तुलना किया गया है, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लभ होगा, राइट। समुद्र कैसा होता है, जिसको हम सरपास नहीं कर सकते। जैसे प्रभु राम जब रावण ने यह सोचकर सीता का लंका में लेके गया था कि राम यहाँ तक आ नहीं पाएंगे, क्योंकि समुद्र को पार करना बहुत कठिन है, कोई भी मानव यहाँ तक नहीं आ सकता। तो वो मानव समझते थे रावण प्रभु राम को, तो इतना कठिन है, कभी आ नहीं पाएंगे, राइट। इम्पॉसिबल है उनके लिए क्रॉस करना ओशन को, ऐसा सोचकर उन्होंने लेके गए थे। ऑफकोर्स प्रभु राम ने तो अपनी भगवान की जो अपनी लीला है उसको प्रकट की, लेकिन दुर्लभ यानी कि समुद्र के भांति क्या होगा परीक्षित, एकदम जिसको हम कभी सरपास नहीं कर सकते। या फिर अगर किसी से लड़ना है तो समझो, अगर आप कहेंगे कि हम समुद्र के साथ लड़ेंगे, तो पॉसिबल है आपको समुद्र के साथ लड़ना? उसकी गहराई नापना पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे उसके अगेंस्ट, इतना सरपासेबल होगा। तो आप पढ़िएगा अर्जुन के बारे में विस्तार से, वहां दिया गया, उन्होंने लिखा है। देन आगे 22वें श्लोक में हरिपुराण को पढ़िए 22। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महेंद्र विक्रांत निशव्य हिमवान इव तितिक्षु असुरा इवे असुर सचना पितरो इवे। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कितने विशेषण लगाए जा रहे परीक्षित महाराज को, देखिए, सिंहों के समान बलशाली। प्रॉब्लम लिखते हैं, जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है, राइट। और आपको प्रभुपाद का एक फेमस स्टेटमेंट है, वहां पे दिया गया, मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट हम अगर लेंगे तो अलग अलग, इसमें अलग अलग आएगा। खास करके भक्तों के लिए लिखते हैं प्रभुपाद, है ना। घर में कैसा होना चाहिए, मतलब भक्तों के संग में जब हम रहते तो कैसे रहना चाहिए हमें, कैसे रहना चाहिए, बकरी के जैसा बकरी कैसे होती है, बेचारी गरीब, इनोसेंट, कोई उसको एक ऐसा थप्पड़ मारेगा तो भी चुपचाप बैठेगी, उसे बकरी कहते हैं, मेमना, राइट। और जब घर के बाहर हम जाते हैं भौतिक जगत में तो कैसा होना चाहिए हमें, गर्जना करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। घर में भी करना चाहिए गर्जना, लेकिन प्रेम से करना चाहिए घर में जोर से महामंत्र अगर बाजू में कोई कर रहा है तो उसको डिस्टर्बेंस होगा, राइट। कहने का अर्थ ये है कि हमें भक्तों के समुदाय में जब रहते हैं तो अपने आप को बढ़ चढ़ कर नहीं दिखाना चाहिए, देखो देखो मैं कितना बलशाली हूँ, मैं क्या हूँ,
मैं तुमसे महान हूं। नहीं, अपनी महानता दिखानी है ना तो बाहर जाओ, माया से लड़ो, भक्त बना के दिखाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, फंड कलेक्शन करके दिखाओ, प्रीचिंग करके दिखाओ, तब आपको माना जाएगा शेर। तो घर में जो ऑलरेडी भक्त बन गया है उसको डांट फूट के उसके ऊपर अधिकार जता के क्या फायदा आपको? उससे तो प्रेम करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट का वो बहुत गहरा अर्थ है, कई बार प्रभुपाद अलग अलग जगह में देते हैं, यहाँ पे दिया है वो। और ऑफकोर्स यहाँ तो तुलना की जा रही परीक्षित महाराज से, उनके अनुसार कि वो जब प्रजा का पालन करेंगे तो कैसे होंगे? बहुत ही कृपाशाली होंगे, और लेकिन शत्रुओं का सामना करना होगा तो सिंह के जैसे होंगे। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता, इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। एंड देन उनकी तुलना हिमालय पर्वत से भी की गई है। हिमालय पर्वत के भांति क्या होंगे? वो आश्रय प्रदान करने वाले होंगे। जैसे हिमालय पर्वत कई व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करते हैं, पशुओं को, व्यक्तियों को, इवन स्पिरिचुअलिस्ट जो है प्रभुपाद आगे लिखते हैं वहां पे, भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं, राइट। तो उसके जैसे होंगे वो, न केवल भक्तों को आश्रय देंगे, अभक्तों को भी आश्रय देंगे। उसके बाद माता पिता के समान सहिष्णु होंगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि माता पिता क्या करते हैं? बच्चों का जितना भी बच्चे करते हैं मस्ती, आपको तो पता ही है, आपने बच्चे बड़े किए हैं तो आपको पता रहेगा बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी कभी हमारा टॉलरेंस लेवल इतना टूट जाता है, ऐसा लगता है कि घर छोड़ के वन में चली जाऊं या चला जाऊं। सचमुच ऐसा होता है। ये मैंने कहाँ एक्सपीरियंस किया था पता है? अभी भी करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे अंडर में कुछ स्टाफ लोग रहते हैं यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ स्टाफ लोगों को मैनेज करना इतना कठिन होता है। बाप रे, वो 1 घंटा लेट आएगा, आधा घंटा लेट आएगा, क्यों लेट आया? नहीं थोड़ा क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी थोड़े समय पहले मेरी सिस्टर का एक व्हाट्सएप आया था, बोली देखो देखो तुम्हारे, क्या बोलते हैं सिस्टर के लड़के को, क्या बोलते हैं? भांजा, राइट? भांजा। तो मार्कशीट दिखाया था, बोले देखो इसको 90% मिल गए, इसको 90 नहीं 95 मिलने चाहिए थे। तो मैं बोला हमको बचपन में इतने भी नहीं, हमको मतलब पास होते थे हम लोग ऐसे ही। तो मैं बता रहा था, तो बोल रही थी अरे ऐसे थोड़ी होता है, आज के जमाने में लाख लाख रुपया फीस भरना पड़ता है, जितना ज्यादा फीस उतना ज्यादा परसेंटेज आना चाहिए। एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो समय के साथ मतलब जितना आप समय देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उतना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। नहीं प्रभु जी, आजकल तो पढ़ाई इतनी ज्यादा है ना कि माँ बाप को उम्मीद करना पड़ता है, बहुत महंगी हो गई। मैंने 7 बच्चों को पढ़ाई, लेकिन अभी एक बच्चा पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, इतनी महंगाई हो गई। महंगाई भी हो गई है, और क्या होता है कि मतलब कंपटीशन इतना है कि अगर आपको उतने परसेंट नहीं मिले तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको। मतलब 90% क्या है? हमारे टाइम में ड्रीम था 90%, आजकल वो बोल रहे कि 95 मिलना चाहिए उसको। मैं बोला उसको थोड़ा खेलने कूदने के लिए छोड़ देना, राइट। तो सहन करना पड़ता है माता पिता को, बच्चा शरारती करता है, वैसे ही प्रजा जो रहती है वो क्या होती है, अलग अलग अपने कर्तव्य पराक्रम करके दिखाएगी। तो राजा को भी सहनशील होना चाहिए, माता पिता की तरह सहन करके उनको संभालना चाहिए, राइट। टॉलरेंस, आदर्श राजा में ये सारे गुण होने चाहिए, और बालक परीक्षित इन सारे गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही थी, राइट। एंड देन 23 पांडव सखी माता जी पढ़िए 23 नंबर में। हरे कृष्ण पूजी प्रणाम। पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरीश उपमा आश्रय सर्वभूतानां यथा देवारमाश्रय। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा, दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा, यह देवी लक्ष्मी जी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ पे तुलना कैसे की जा रही है? पितामह युधिष्ठिर और फिर ब्रह्मा जी से की जा रही है। मन की समता यानी कि इक्वानिमिटी, मन की समता में क्या होंगे? ये इनके जैसे होंगे, राइट। जनरली क्या होता है कि जब हम यूथ में रहते हैं, जवान रहते हैं, जवानी में क्या होता है कि हम लोग पैशन बहुत रहता है, राइट, बहुत हेवी रजोगुण रहता है, ये करना है वो करना है,
फिर जब जीवन में हम इस प्रकार चलते हैं, ये अचीवमेंट करना है, वो अचीव करना है, अभी आप में से बहुत सारे लोग बूढ़े हो चुके हैं, तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं जो अभी बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है ना, जिन्होंने एटलीस्ट 50 क्रॉस किया है, या है ना, और जो पितामह के उम्र के हैं उन्होंने तो पूरा देखा है। फिर क्या होता है ना, देखिए इसका एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सुंदर पॉइंट शेयर करते हैं चैतन्य प्रभु। कहते हैं कि ये कैसा होता है कि एक जवानी का जो फेज रहता है उसमें इतना पैशन रहता है कि हम लोग ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, इसमें बहुत सारे कभी अप्स आते हैं, यू नो, मतलब आपको ऐसा सक्सेस मिलेगा कि आप बोलेंगे वाह आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और कभी ऐसा अपयश मिलेगा कि आप बोलेंगे सब कुछ खत्म हो गया मेरे जीवन का। ऐसा होता है ना, वो कई बार आपके जीवन में हुआ होगा। आप अगर अपने पुराने दिन याद करेंगे, उस समय आपको वो परिस्थिति में ऐसा लगा होगा मैं खत्म हो गया, और आज आपके लिए वो परिस्थिति कुछ मायने नहीं रखती। आप उसको कभी सुनते होंगे, याद करते हंसते होंगे उसके ऊपर कि कैसा पागल था मैं, इतनी सी ऐसी बात को लेकर मैं इतना ये हो गया था, हताश निराश। और कभी ऐसा होगा आपके जीवन में इतना सक्सेस मिला होगा, भर भर के जेब फट गई होगी आपके जेब से बाहर गिर रहा होगा सक्सेस, इतना सक्सेस की लगा होगा मेरा दुनिया जीत ली। लेकिन भौतिक जगत ऐसा है कि हमेशा वैसा नहीं रहता ना। तो इट्स समटाइम यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, समटाइम समंदर के अंदर इतने नीचे गाड़ दिए जाओगे कि बाहर आने के लिए लोग उठा बाहर निकल खींच के बाहर निकलना पड़ेगा, इतने डाउन हो जाएंगे हम लोग लाइफ में, राइट। बट अभी होता क्या है कि ऐसे यू नो पैशन में देयर इज नो स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। मन बहुत अनेक तरंगों से जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय जीवन का बीतता है, आप उस पर्टिकुलर स्टेज में आते हैं, उस समय जो इक्विनिमिटी आपके पास है, स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी किसके पास नहीं होती है? यंग लोगों के पास नहीं होती। लेकिन परीक्षित महाराज की यहाँ पे तुलना किससे की गई है कि ये भले जवान रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, लेकिन इनके मन का स्टेबिलिटी इनके जैसा रहेगा जो एकदम एक्सपीरियंस्ड यू नो एजेड होने के बाद मिलता है। सही है कि नहीं महामूर्ति माता जी? अब वृंदावन में बैठे अभी रिलैक्स है ना थोड़ा, कि नहीं है कि वहां भी टेंशन है, रिलैक्स है, हाँ भजन कर रहे हैं, भजन करने के लिए गए थे ना वृंदावन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखिए दूसरी चीज होती है यहाँ पे, एक तो होती है कि इस प्रकार जब समय के साथ जीवन आगे बढ़ता है तो आपको समझ में आता है कि जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी वो, हमने ज्यादा अननेसेसरली उसको ज्यादा ही वेट दे दिया, ज्यादा ही वजन दे दिया और समय गवाया अपना, राइट। दिस इज एक भौतिक दृष्टिकोण से। लेकिन स्पेशली जब आप नॉट ओनली एज में बढ़ते हैं, फिजिकली बढ़ते हैं, बट ऑल्सो आप स्पिरिचुअली भी बढ़ते हैं। अगर आपने भक्ति किया होगा, राइट, एक यूथ से, तो उसके बाद जो आपको मैच्योरिटी आती है, जो स्टेबिलिटी आती है, उससे आप जीवन में इतना जबरदस्त शेल्टर एक्सपीरियंस करेंगे। इवन बुढ़ापे, क्योंकि बुढ़ापे का समय ऐसा रहता है ना कि एक्चुअली अगर आप, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सबके डिजायर्स इमोशंस फुलफिल होते हैं, जीवन में ऐसे हमारे कई इमोशंस हैं और कई हमारे सपने हैं जो फुलफिल नहीं होंगे और नहीं होते, राइट। तो अगर जीवन के अभी एक तो है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इतना जरूरी नहीं था, हमने ज्यादा ही उसको वजन देकर इतना हा हल्ला कर दिया तो एक मन के लिए एक समझने वाली बात है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप स्पिरिचुअली भी अगर बढ़े हैं और आपको अगर स्पिरिचुअल शेल्टर मिला है भगवान का, तो आप सचमुच सही में स्टेबल हो जाएंगे एट द एंड ऑफ योर लाइफ। अब जवान जितने भी यहाँ पे 40-50 तक के लोग हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है डिस्कशन, मुझे भी नहीं आया लेकिन मैंने कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश किया और इसको जरा विजुअलाइज किया कि हाँ, मैं भी सृष्टिपति लोग समझते होंगे इसको, मैं भी महामूर्ति माता जी समझती होंगी, या फिर रमेश मोदी प्रभु समझते होंगे कि ये क्या डिस्कशन हो रहा है और आप लोग ये सोचते होंगे कि अरे यार, आज से 20 साल पहले अगर समझ आई होती तो कितना चैंटिंग होता हमारा, कितना समय हमने कोप भवन में बिताया है, अपने आप से रूठ कर, या फिर कितना समय हमने गवाया है आकाश में ऊंचा उड़ कर कि अरे ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। बाद में पता चला कि इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं थी। इट्स नॉट टू एक्साइटिंग। एक्साइटिंग क्या है? भगवान की भक्ति है, जो आज रियलाइज हो रहा है कि अरे यार, भक्ति की होती तो आज, मतलब देखिए
इसलिए ट्रेनिंग अगर हमारा अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, अगर जवानी में बहुत कड़क मेहनत करेंगे तो बुढ़ापा बहुत सुखी जाएगा भक्ति में। अगर जवानी में मेहनत नहीं किया है ना तो बुढ़ापा भक्ति में भयंकर जाएगा। इन द सेंस कि ना तो हम उस दुनिया के रहेंगे ना उस दुनिया के रहेंगे, बीच में लटके रहेंगे और फिर सोचते रहेंगे हाय हाय ये भी सपना पूरा नहीं हुआ, भौतिक और आध्यात्मिक तो बहुत दूर रह गया, राइट। इसीलिए ये यहाँ पे है ना जो स्पिरिचुअल शेल्टर है ना, जो हमको मिलता है खास करके हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, इससे एक चीज होगा कि हम जो है ना वो कहते हैं ना, जो कोई पेड़ का पत्ता अगर नदी या समंदर के पानी में गिरता है तो बेचारा लहरों से कभी यहाँ से वहां पटका जाता है, कभी यहाँ से वहां पटका दिया, बेचारा पटकते रहता है वो। उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन ऐसा है कि एक इमोशन से व्यक्ति वहां पटका जाता है, एक दूसरे इमोशन से यहाँ। लाइफ के अप एंड डाउन में इंसान पूरी तरह से क्या हो जाता है, हरि बोल। लेकिन अगर हम, एक तो बात है कि एक्सपीरियंस एज के साथ जैसे बढ़ता जाता है हमें समझ में आता है कि इतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है, लाइफ इससे भी और ज्यादा गहरी है। लेकिन इसमें अगर एडिशन ये होगा, न केवल हम उम्र में बढ़े हैं लेकिन आध्यात्मिक अगर चेतना में भी बढ़ गए हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज में बढ़े हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बढ़े हैं, तो हम पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे। और इतना स्टेबिलिटी आएगा कि जो परीक्षित महाराज के साथ होने वाला है अगर वो हमारे साथ होगा, हम खुशी खुशी एम्ब्रेस करेंगे उसको, भगवान को बोलेंगे आइए। जैसे भीष्मदेव बोले थे जब भगवान रथ का पहिया लेकर गए ना उनके सामने कि अभी तुम्हें खत्म कर देता हूं भीष्म में, तो भीष्मदेव क्या बोले, आइए द्वारकाधीश आइए, आपका ही स्वागत था, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम इतने वर्षों तक, इतने जीवन काल तक आपके लिए ही मैंने ये सब नाटक रचा, इस तरह से विलन बनने का, इस तरह से युद्ध करने का। आज मेरे जीवन का लक्ष्य क्या हो गया, पूरा हो गया, मैंने आपको हरा दिया। राइट, भीष्मदेव बोले मैंने आपको हरा दिया, आपने आपका वचन तोड़ दिया। हरा दिया मतलब मैंने दिखा दिया कि आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कितने भक्तवत्सल हैं आप, कि आप अपना वचन छोड़कर भक्तों के प्रेम के खातिर अपने आपको क्या कर दिया, आपने बदनाम कर दिया संसार में। कृष्ण कैसे हैं, एकदम एक नंबर का चीटिंग है, चीटिंग करते हैं, छलिया है ये कृष्ण, राइट। लेकिन भागवत हमें बताता है कि कितने प्रेमी है अपने भक्तों के। तो ये शेल्टर हमको मिलेगा अंत में, और ऐसा जो शेल्टर मिलने के बाद जो स्टेबिलिटी हमारा माइंड का, इक्वानिमिटी इतना जबरदस्त रहेगा कि हमें कोई चीज हिला नहीं सकती कहीं से। तो वैसा परीक्षित महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा स्टेबिलिटी परीक्षित महाराज का होगा। सोचिए, मतलब ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राइट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक भगवान के अवतार के जैसा ही है, इतने सारे राजाओं के गुण एक व्यक्ति के अंदर, राइट। तो ऑफकोर्स यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद ने एक सुंदर चीज लिखी है, बीच में आप पढ़िएगा कभी, आपको रियलाइज भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन छोड़कर लिखी हुई, मैं जस्ट पढ़ता हूँ, सुनिएगा। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबों के घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वह कार्य करता है। आप टेंपल में जिसके लिए सेवा करेंगे वही आपको गाली देगा एक दिन। ऐसा हुआ है आपके साथ? दृष्टिपति में हुआ है? आपके साथ रोज होता है? तो घर आपका छोटा सा मिनी गवर्नमेंट है। देखिए, संसार ऐसे बनाया है कि आपको प्यूरिफाई करके ही रहेगा वो, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचारी आश्रम में हो, किधर भी जाओ आप, किसी को छोड़ेंगे नहीं भगवान। आपका ईगो, हमारा ईगो शुद्ध करके ही रहेंगे। तो जिसके लिए काम करेंगे ना वही आपको गाली देगा, बोलेगा क्या किया आपने मेरे लिए। बोलते हैं ना आजकल बच्चे माता पिता से, क्या किया आप लोगों ने हमारे लिए। अरे भैया, क्या किया मतलब क्या? संसार में आपको लाया, जन्म दिया, सुरक्षित तुमको आज तक ऐसा बोलने लायक इतना आपका जीवन बढ़ाया, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? सब कुछ हम ही करना है क्या? आपको ऐसे खाना ऐसे मुंह में लेके खिलाना है क्या मरते दम तक? कुछ आप भी करोगे या फिर मतलब लास्ट तक यही बोलते रहोगे हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया? तो ऑफकोर्स जिसको जो समझ में आ रहा है एग्जाम्पल, अपने अपने एग्जाम्पल याद कीजिएगा। जिनके लिए हम काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ऐसा होगा, बट और ऐसा नहीं कि किसी भक्त को द्वेष है या फिर बदला लेने के भाव से ऐसा कोई करेगा।
बड़े संसार का सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, और ऐसा होगा कभी कि जिसने आपको है ना काउंसली बनाया, बड़ा किया, जिसको चैंटिंग सिखाया, वही आपको एक दिन सिखाएगा, बोले आपको क्या समझ में आता है। तो आप ये मत बोलना नालायक, तुझे मैंने भक्ति में लेके आया, चैंटिंग सिखाया, धोती पहनना सिखाया, तिलक लगाने सिखाया, आज मेरे को सिखाता है। उस समय समझ जाना कि अभी उसका टाइम चल रहा है, मेरा टाइम पूरा हो गया। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, जो मैंने करना था मेरा ड्यूटी पूरा कर दिया, अभी उसका टाइम है। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो डेफिनेटली बोलेगा वो, नहीं करूंगा तो भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से बोल भी देगा वो। तो फिर ऐसे समय में क्या होना चाहिए, इक्विपॉइज होना चाहिए, मन का संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। कठिन है सबसे, जब परिस्थिति आएगी तो ये परपोर्ट याद नहीं आएगा। एटलीस्ट कुछ रेफरेंस हमारे पास रहेगा कि ऐसा हो सकता है, तो शॉक नहीं लगेगा लाइफ का। तो कई बार लोगों को क्या लगता है कि हम जिंदगी में कभी पराजित होंगे ही नहीं। उसको लगता है कि जिंदगी में मैं जितने भी प्रोजेक्ट चालू करूंगा सारे के सारे 100% सक्सेसफुल होंगे। नहीं होगा ऐसा। जिंदगी में ऐसे कई प्रोजेक्ट रहेंगे जो आप स्टार्ट करेंगे लेकिन पूरे कभी नहीं होंगे। वो प्रोजेक्ट अधूरे ही रहने वाले हैं, राइट। तो आप ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट के साथ अपना जीवन वहीं पे तो रोक नहीं सकते। जीवन तो गतिशील है, हमारी आयु और हमारा मन, उसको तो हमें आगे लेके जाना है भगवान के चरणों के पास। कोई प्रोजेक्ट नहीं पूरा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं खत्म हो गया, राइट। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि भगवान बोले कि आपने जो प्रयास करना था किया, अब ये नहीं हो सकता, आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चले जाओ, या फिर है ना प्रोजेक्ट के परे कौन है, मैं खड़ा हूं यहाँ पे। सारे प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य ये था कि तुम मेरे पास आओ, स्टेपिंग स्टोन बना के, अभी आप मेरे पास आ जाओ, राइट। बीच में रोको मत अपने आप को। तो परीक्षित महाराज के जीवन में ये प्रसंग आएगा, राइट। परीक्षित महाराज उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, इक्वानिमिटी रखेंगे। सुंदर स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे बाद में। एक जगह लिखते नीचे कि इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी ये मानसिक संतुलन पूर्ण रूप में बनाए रखे। अतः मानसिक संतुलन समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण उपयुक्त है, राइट। वही ऐसा कोई आपके साथ हरिपर एंड ट्रू कब हुआ है, बोलेंगे सारे डिटेल बता दो यहाँ पे। वो है ना, हाँ। पांडु सखी माता जी आप टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। काशीनाथ प्रभु कुछ भी बड़बड़ करते रहते हैं, उनका सीरियसली मत लेना बात। नहीं मेरे साथ ना मंदिर में भी हो चुका है और होने लग रहा है ना। मैं कल ऐसे ही हुआ, कल ऐसे ही है ना, किसी सीनियर के अंडर में, तो अंडर में होने के कारण ना उन्होंने पहले ही बता दो कि और मेरे को अभी इग्नोर भी कर जाते हैं, तो मेरे को फर्क पड़ता है भक्ति करने गया हो या वेलकम to the world of criticism, to the world of so and so, आप जो भी विशेषण लगाना चाहे। भागवत पढ़ते रहेंगे तो आप समझेंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है, राइट। भागवत पढ़ना सुनना बंद कर देंगे तो इतना नेगेटिविटी आएगा लाइफ में, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। एंड देन तो इसमें आगे भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वो शिव जी के समान होंगे। शिव जी के बारे में क्या लिखते हैं, देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, शिव जी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता है। क्योंकि संसार में एक्चुअली सारे भिखारी हैं, हम सब भिखारी हैं। हम थोड़ी ना सेठ है हमको भीख दो, सेठ थोड़ी भीख मांगता है, राइट। अतः उनका नाम आशुतोष है। तो नीचे एक स्टोरी नरेट किया है प्रभुपाद ने, कहते हैं कि वृत्रासुर नाम का असुर था, वो भी आया था उनके पास। शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया उसको, बोले जाओ तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिर जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा वो। तो उसने क्या किया, प्रभुपाद कहते हैं कि उसने बोला कि ठीक है शिव जी, अभी आपने वरदान दे दिया, आइए इधर। अभी आपके सर के ऊपर हाथ, देखिए ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है, जो पीछे हमने पढ़ा था। जिसके लिए आप काम करेंगे वही आपको क्या करेगा, बोलेगा आ जाओ अभी आपको ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं। तो जब उनके ऊपर हाथ रखा गया, रखने के लिए आए, सोचे कि अरे इनको खत्म करके हम क्या करेंगे, पार्वती को लेके जाएंगे और अपना नया फैमिली बनाएंगे। वो मूर्ख ये नहीं समझता था कि ये माता पिता है और ये लोग इतने शक्तिशाली हैं,
तो आपको शिव जी अपनी लीला में मस्त है, तो फिर शिव जी क्या करते हैं कि भगवान को याद करते हैं। तो भगवान एक छोटे बालक का रूप लेके आते हैं ब्रह्मचारी का, कहते हैं वृकासुर कैसे हो भाई, ठीक हो, आओ इधर आओ, आपसे बुद्धिमान व्यक्ति मैंने आज तक देखा नहीं, आप कितने बुद्धिमान हो, कितने महान हो, कितने पढ़े लिखे हो, सुशिक्षित हो, ये हो वो हो। तो उसको लगता है हाँ यार हम भी थोड़े एकदम। तो फिर कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि इस समय आप एकदम मूर्ख हो। तो कैसे? बोलते हैं शिव जी ने जो वरदान दिया आपको क्या लगा, आपको उल्लू बनाया, ऐसा थोड़ी होता है कुछ। अरे शिव जी कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, देखा नहीं उनके गले में क्या लगा हुआ है, नरमुंड की माला लगी हुई है, भस्म लगा के घूमते रहते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं। ये ऐसा कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा सीरियसली लेता है क्या? कोई पागल व्यक्ति है वो। तो बोले भगवान की माया ऐसे रहती है कि उनको मोहित कर दिया वृकासुर को। बोले विश्वास नहीं होता तुमको, अपने सर के ऊपर हाथ रख ट्राई करो, कुछ नहीं होगा। अरे मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना कुछ भी नहीं हो गया। मूर्ख है वो, शिव जी के चक्कर में आके पागल हो गया। रखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रख दिया। रख दिया और क्या हो गया, खत्म हो गया वृकासुर। तो ऑफ कोर्स इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है। भगवान की मोहिनी माया ऐसी होती है कि सबको मोहित कर सकती है। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि जिससे वह नष्ट हो गया और इस तरह यह संसार देवताओं के चालक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। सबसे मजेदार बात यह है कि शिव जी कभी किसी को भी किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते। अतः वो क्या है, सर्वाधिक उदार है। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है कभी कभी, राइट, लेकिन ऐसे उदार व्यक्ति बनेंगे शिव जी। और फिर लास्ट फाइनली बोलते हैं रमा के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, कि रमा का अर्थ है भाग्य की देवी, उनके आश्रय भगवान विष्णु हैं। और आपको प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि एक्चुअली आजकल क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, केवल लक्ष्मी चाहते हैं, नारायण नहीं चाहते। तो महाराज का भी मैंने उससे स्टेटमेंट सुन रहा था प्रवचन में। महाराज कहते हैं कि बिना नारायण के जो लक्ष्मी हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो लक्ष्मी क्या होती है, लक्ष्मी नहीं होती, वो माया होती है। फिर ऐसी लक्ष्मी भले आपके पास हो, मेटेरियल ऑपुलेंस हो, लेकिन आपके ये बंधन का और पतन का कारण बनता है। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं आगे कि इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। कौन? ऐसे सारे लोग। अतः वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। ऐसा प्रभुपाद का स्टेटमेंट देखिए, आप लोग मुझे मत बोलिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता क्योंकि हम भ्रामक है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर जो आजकल इतना सारा संसार चल रहा है उसे प्रभुपाद कहते हैं कि क्या है, ये भ्रामक है। इन द सेंस कि जब तक इसे हम नारायण के साथ नहीं जोड़ते तब तक ये क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में रह सकती है। विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है और वो माया आपको डुबा के रहेगी, आपको खत्म करके रहेगी, आपको आपके भौतिक आध्यात्मिक अस्तित्व को नष्ट करके रहेगी, राइट। इसलिए अगर लक्ष्मी का अगर आपको संग लेना है तो सबसे बढ़िया संग है नारायण को लेके आइए, साथ में दोनों को वर्शिप कीजिए, तब जाके वो लक्ष्मी आपके उन्नति का कारण बनेगी। अदरवाइज वो आपके अधोगति का कारण बनेगी, जैसे रावण ने प्रयास किया था, राइट। सीता देवी का उसने भोग करने का प्रयास किया, उसको अपने पास रखने का प्रयास किया, लेकिन उससे उसकी सारी सोने की लंका क्या हो गई, डूब गई। लेकिन अगर चाहता हो तो प्रभु राम को भी वर्शिप करके लंका में सुखी रह सकता था, राइट। तो इस तरह से ये तुलनाएं की गई है उनकी। फिर हम देखेंगे अगले 24वें श्लोक से आगे वाले क्लास में कि उनका किस तरह से और अनेक व्यक्तियों से वर्णन किया जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। जगत पुरुष। तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा अध्याय नंबर 8 का, हम एग्जाम जल्दी ले लेंगे, ठीक है। अभी तो कल छुट्टी है ना, कल परसों 3 दिन जो भी छुट्टी है पढ़ाई कीजिए। हरे कृष्ण। क्या बोल रहे हैं हरिप्राण प्रभु? एग्जाम कब तक हुई? आप लोग बोलिए, जब पढ़ाई होगी। अभी तो पढ़ाई एग्जाम ले लेंगे जैसे आप रेडी हो जाएंगे। 15 दिन बाद। ठीक है, 15 दिन बाद लेते हैं। तो पढ़ाई करना चालू कर दीजिएगा आप लोग।
सब लोग हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।